गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और मेरे यकीनियंस, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। हाँ भाई, युगांडा की काली घाटियों से ढेर सारा प्यार आ रहा है अपने को सुबह सुबह। ठीक है, तो भैया काफी सुंदर सी मॉर्निंग हो रखी है। अब चैप्टर अपने पास लेक्चर नंबर 3 पे आ चुका है और अब यहाँ से चैप्टर अपने पास घूमना शुरू हो जाएगा कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कल की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कल की क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला था हम लोगों को कि यार कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है। ये सब कुछ करते करते हमने बैटरी बनाई थी, सेल बनाया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आज हम लोग को ऑलमोस्ट फिनिश कर लेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और फिर कल से इलेक्ट्रोलिसिस ऑब्वियस चैप्टर साइड अलग अलग चलते रहेंगे। हाँ, ABC, ओके। आओ बाबू क्लास करते हैं। ठीक है, आओ बच्चों क्लास करते। तो ट्राई करते सब लोग। KBD अपने पास इस चैप्टर का आ चुका है, आपके लिए सामने आने वाला है। हाँ ठीक है, सुप्रभात भाई। चलो, कंबाइंड क्वेश्चंस का PDF मिल जाएगा भाई, थोड़ा वेट करो। कुछ चीजें एक बात बताओ तुम लोग, कुछ चीजों के लिए मुझे ना ऐसा लगता है जैसे अब अभी बहुत सारे लोग से समरी लेक्चर ना क्लास के बाद ही दे दिया करो, चैप्टर खत्म होते ही दे दिया करो। अच्छा, मतलब रिवीजन। एक बात बताओ, तुम खुद से कब सोचोगे मैं समरी लेक्चर अभी दे देंगे? समरी लेक्चर का मेजर फायदा कब होता है? जब आप भूल रहे होते हो, 1 महीना 2 महीना, या होता है ना कि हाँ यार थोड़ा ब्रेक हो गया सर, मतलब काफी टाइम हो गया इस चैप्टर को पढ़े हुए, तो भाई तब ज्यादा बेनिफिशियल होता है। आप ये मत सोचा करो ना कि हाँ यार मतलब सर आप ही, जैसे अब DP डिस्कशन होता है, कोई बोलता है सर DP डिस्कशन उसी दिन दे दिया करो। भाई उसके पीछे रीजन होते, कभी कभी सॉल्यूशन नहीं बताने का एक रीजन होता है। टीचर्स के साइड से सोचोगे ना तो हम चाहते हैं कि यार आप सॉल्यूशन खुद से सोचो। फेल हो गए कोई बात नहीं, नहीं आएगा तो ठीक है ना, अगले दिन देख लेना। अब ये थोड़ा ना कि सर क्वेश्चन देखा बगल में सॉल्यूशन देख लिया, तो ऑब्वियस आप दिमाग यूज नहीं कर पाओगे। आपको दिमाग अपना होता है ना, ब्रेन को इस तरह से प्रैक्टिस करनी है कि यार विद इन सेकेंड आप सोच पाओ। तो ट्राई करना है सॉल्यूशंस या जो भी समरी लेक्चर्स हैं, ये थोड़ा डिले होने के मेजर और भी कुछ रीजंस होते हैं उसके कारण ही, मतलब एक साइकोलॉजिकल रीजन होता है एज अ टीचर कि भाई थोड़ा बच्चों को थोड़ा सा टाइम दो, खुद से रिवाइज करे। उन बच्चों को हेल्प करो जो हाँ अब 1-2 महीना हो चुका है, उनको रिवाइज करने में हेल्प चाहिए। ठीक है, लेक्चर 2 भाई, लेक्चर 2 में क्या बात कर रहे हो? लेक्चर 2 कल करा दिया है यार, लेक्चर 3 आज क्या मतलब? ऐसा तो नहीं तुम्हारा एक दिन गायब है? ठीक है, चलो तो शुरू करो। मतलब रियलिटी है, कुछ लोगों को लगता है नहीं नहीं सर देखो, कभी भी कोई जगह पे ना, मतलब मेरी तरफ से पूछोगे तो हम तो बोलते भी है कि यार DP का सॉल्यूशन भी आपको लेट ही देना चाहिए। रीजन क्या, 1 हफ्ते का एक बार में धली दे दो, क्योंकि बच्चे को यार कुछ तो हाथ पैर मारेगा ना जो पढ़ने वाला है। नहीं तो ऐसे DP बहुत डिफिकल्ट होती नहीं है यार, अपने क्लास के क्वेश्चन से तो ईजी ही होती है। ठीक है, चलो हाँ शुरू करते हैं आज का KBD। और जो लोग भी कल की क्लास में पढ़ के आए हैं उनको पता है कि कल की क्लास में हमने बहुत कुछ किया है। हम लोग थोड़ा सा याद करें तो मुझे बताया गया था कि सर आप ये बताना ट्रू लिखा है या फॉल्स लिखा है। अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, अगर मैं ऐसा लिख देता हूं सर इसकी वैल्यू बताना, ये वैल्यू मैंने सही लिखी है, ट्रू लिखी है या फिर फॉल्स लिखी है, ये वैल्यू ट्रू लिखी है या फिर फॉल्स लिखी है, ये वैल्यूज ट्रू लिखी है या फॉल्स, राइट है या रॉन्ग है, बताओगे क्या होगा? ये हमने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या कहलाता है? दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और आपकी जिंदगी का OP यही है, आपकी जिंदगी का OP यही है। ये जो छोटे मोटे लोग होते हैं OP मतलब कुछ और करते रहते। OP मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, खुद की टेंडेंसी ऑक्सीडाइज करने की। सर गलत है, क्यों गलत हो रहा है? बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, अगर रिडक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल आपका सर ऑब्वियस है नेगेटिव होगा। अगर आपकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो रिड्यूस होने की टेंडेंसी क्या होगी? कम होगी। अब जाके सही होगा, अब जाके सही होगा, नेगेटिव साइन लगेगा। सीधी सी बात है कि अगर मेरी खुद की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो उस केस में आपको ही पता है, जहां पे E0 की वैल्यू, कल हमने 2 चीजें पढ़ी हैं। एक E0 सेल निकालना शुरू किया था, बहुत सारे लोगों को अलग अलग फॉर्मूले, कैथोड माइनस एनोड, एनोड माइनस कैथोड। मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका लूंगा? एनोड का लूंगा। और अगर मुझसे कोई पूछ दे सर रिडक्शन पोटेंशियल किसका लूंगा, तो मैं किसका लूंगा? कैथोड का लूंगा। सर जिसका जो हो रहा है उसको यूज कर दो, यही किसी बैटरी का E0 सेल होगा। बाकी आपको
चलो अगर रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म से बात करेंगे तो क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट, लेफ्ट माइनस राइट। मैं यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ, जिन लोगों को लगता हो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, अगर रिडक्शन पोटेंशियल को लोगे, इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल को लोगे तो ई नॉट सेल क्या हो जाएगा सर, ई नॉट कैथोड माइनस या फिर हम लोग लिख देते हैं राइट माइनस ई नॉट एनोड, या फिर इसी को लिख दें लेफ्ट। सर किसी की मर्जी है, अगर इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के बदले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में करने जाओगे बेटा आपकी मर्जी है। मैं सबको यही बोल रहा था, कल भी बोल रहा हूं, आज ही बोल रहा हूं, क्योंकि मुझे भैया इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। जिसका जो हो रहा है, मतलब जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल, ये क्या है सर, ये क्या हो जाएगा, ई नॉट एनोड माइनस एनोड, या फिर हम बोल सकते हैं लेफ्ट माइनस ई नॉट राइट ले लीजिए, ई नॉट राइट, या फिर एक कैथोड ले लीजिए। आप जो प्रेफरेंस चाहें उसको ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरी तरफ से ये फॉर्मूला सब जगह वैलिड होगा। मैंने ई नॉट सेल बता दिया था, ई नॉट सेल बता दिया था, हमने ये पढ़ लिया था कि भैया, अच्छा चलो एक बात बताओ, ए नोड पे मुझे ना बस एक चीज बताना, चलो जिन लोगों को याद है कल की क्लास जिन लोगों ने करी है, x+2 से x, मुझे बताओगे बेस्ट चॉइस फॉर कैथोड क्या होगा, मुझे बताओगे बेस्ट चॉइस फॉर कैथोड क्या होगा और बेस्ट चॉइस फॉर एनोड क्या होगा, बेस्ट चॉइस फॉर एनोड क्या होगा, चलो बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के बताओ भाई। जिन लोगों ने कल की क्लास करी है, केबीडी शुरू करेंगे भाई, रुक जाना, पहले क्वेश्चन तो रिवाइज कर। ई नॉट की वैल्यू दी हुई है, ये कौन सा ई नॉट है मुझे नहीं पता, आप लोगों को ज्यादा अच्छे से पता है। एनोड का आप ऑप्शन देख लो, कैथोड का ऑप्शन देख लो, एनोड और कैथोड पे, कैथोड पहचानने का एक तरीका बताया था मैंने, कैथोड पहचानना है तो आप क्या करोगे, कैथोड का आंसर क्या होगा, कैथोड के लिए आप क्या देखते हो सर, कैथोड के लिए आप क्या देखते हो, हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। सर कैथोड किसको लोगे, एक्स को लोगे कि वाई को लोगे कि जेड को लोगे, सर हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, सर कैथोड पे कौन सी रिएक्शन लूंगा, ये रिएक्शन लूंगा, कैथोड पे कौन सी रिएक्शन लूंगा, ये रिएक्शन लूंगा, एनोड पे कौन सी लूंगा, एनोड पे रिडक्शन देखते हैं या ऑक्सीडेशन देखते हैं, सर एनोड पे क्या देखेंगे, रिडक्शन नहीं देखेंगे, एनोड पे क्या देखते हैं, हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो भैया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जहां हाई होगा, रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम होगा। सर यहां पे रिएक्शन कैसे होगी, सर जेड से Z+3 पे होगी, जेड से Z+3 पे होगी, क्योंकि सर एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसीलिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेंगे। और सर रिएक्शन क्या होगी, उल्टी होगी। कोई बोले सर बेस्ट अगर कॉम्बिनेशन की बात करें, बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर सेल, बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर सेल, तो मैं ऐसा लिखने वाला हूं, जो लोग कल की क्लास करके बैठे उनको याद आएगा ये सारी चीजें कि सर जेड का क्या करोगे, आप ऑक्सीडेशन कर दोगे, और सर वाई का क्या करोगे, वाई का आप रिडक्शन कर दोगे, ओवरऑल सेल ऐसा दिखेगा। ये क्या था, ए बी सी, ये क्या होगा एनोड पे, ये क्या होगा कैथोड पे, और ई नॉट सेल बता दो इसका, चलो ई नॉट सेल बता दो क्या होगा, ई नॉट सेल बता दो भाई क्या होगा, ई नॉट सेल बता दो क्या होगा, ई नॉट सेल कितना होगा, ई नॉट सेल कितना होगा, इस सेल का ई नॉट सेल कितना होगा। सर जिसका जो हो रहा है वो होने दो, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ चूज करना है तो हमें चूज करने वाले को सीधा सीधा सर जेड और वाई चूज किया, क्योंकि जेड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाई था, वाई का रिडक्शन पोटेंशियल हाई था। जेड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा प्लस में, और वाई का रिडक्शन पोटेंशियल कितना था सर -5 प्लस में, तो कितना हो जाएगा 1 वोल्ट हो जाएगा क्या भैया, यही तो है। सर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कितना डिफिकल्ट है सर, इतना हार्ड चीजें बताइए, कैसी वैसी बातें चल रही हैं, कभी रिएक्शन उल्टा कर दे रहे हैं, कहीं बोल रहे ऑक्सीडेशन, कहीं बोल रहे रिडक्शन, कितना हार्ड चल रहा है ना ये सब, नहीं समझ में भी आ रहा होगा। ये लोग फालतू के लोग हैं जिनका आंसर 1 आ रहा है, बताइए कैसे करेंगे सर। एनोड ए बी सी, आओ हम लोग क्या करने वाले थे, ए बी सी, तो भैया ए बी सी, पहले एनोड फिर ब्रिज फिर कैथोड, ब्रिज की कॉम्बिनेशन पड़ी थी। इतना टफ क्वेश्चन देख रहे हो, अगर ऐसा टफ क्वेश्चन आ जाए
अब मैं तुमसे टफ पूछूंगा, देख लेना किसी का चैट में आंसर नहीं आएगा। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछ लूं, अरे भाई सुनो ना, एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, सबसे बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? चलो एक बात बताओ, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? पूछूंगा, किसी को आएगा नहीं, मैं जानता हूं सर। ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, ऑप्शन भी दे देता हूं आपको, ऑप्शन भी दे देता हूं। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा सर? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? क्या होगा? बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकालोगे? सबसे स्ट्रॉन्ग मतलब बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देख लो भाई, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकाल। अबे कहां से लोग आ जाते हैं यार, ये देख रहे हो स्पैमर भाई? जो नहीं पढ़ने वाला वो सोच रहा होगा कि कहां से लोग आते हैं सुबह सुबह उठ के ऐसे, यार अभी फिजिक्स की क्लास करके आए, यहां भी दिमाग लगा रहे, फिजिक्स में भी दिमाग लगाया, यहां भी दिमाग लगाया, थकान नहीं हो रही दिमाग की। क्यों? क्योंकि सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या देखना होता है सर? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल देखना होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए रिडक्शन पोटेंशियल देखना होता था, हमने रिडक्शन पोटेंशियल देख लिया, किसका ज्यादा है? y+3 का। पक्का? डन, चले आगे। तो ये सारी चीजें करी थी। अब एक काम करते हैं, क्वेश्चंस करते। आज मैं 7-8 या जितने भी 9-10 जितने भी क्वेश्चंस लेके आया हूं, एक्जैक्टली मैं भी भूल चुका हूँ कितने लेके आया हूँ, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि आज क्वेश्चंस लेके आया हूँ। मैं ट्राई करूंगा, आप सब लोग साथ साथ ट्राई करेंगे। 1 मिनट मैक्सिमम, हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना केबीडी। और केबीडी में पहला क्वेश्चन भाई साहब सब लोग पोल देने वाला हूं। पहला क्वेश्चन देखो और अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। मैक्सिमम से मैक्सिमम सर कितने टाइम में होना चाहिए सर इस क्वेश्चन को? हे भगवान, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सर, टाइम देते देते मेरे हाथ कांप रहे हैं। क्वेश्चन करते करते तुम्हारे हाथ कांप रहे होंगे, यहां टाइम देते देते मेरे हाथ कांप रहे हैं। गाना याद आ गया। क्या होगा? इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे होगा? निगेटिव टर्मिनल पूछ रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का निगेटिव टर्मिनल कौन सा है? किसके ऊपर निगेटिव चार्ज होता है? ये भैया इधर एनोड थे, इधर क्या थे? कैथोड थे। हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है? इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाता है। इसका मतलब भैया इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहा है वो निगेटिव हो गया और ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन भाई साहब, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे कोई कर सकता है? मतलब टीचर के ऊपर तुम लोग वो कर सकते हो कि यार इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन मत दिया करो सर, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। फिर भी मुझे पूरा भरोसा है इसमें भी कोई 100% लेके नहीं आएगा। 81%। देखो कुछ लोग हैं डी वाले लोग यहां भी हैं। बेटा कभी कभी चीजें आसान पूछी जाती हैं, आपसे खासकर बोल रहा हूं। जरूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चन में ज्यादा ट्विस्ट करना है, हम सब जान रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है तो उसके अंदर ऐसा फंक्शन होता है। मैंने बताया भी था, एक बॉक्स भी बनवाया था। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ऐसे काम होता है। करंट कहां से कहां जाता है? करंट इधर से इधर फ्लो करता है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है, ठीक है? देखो डिफिकल्टी, डिफिकल्टी देख रहे हो भाई साहब? ये अगला डिफिकल्ट क्वेश्चन देखना क्या डिफिकल्ट है। ना ना ये नहीं हो पाएगा, बहुत 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 गंदा टीचर है यार ये। पढ़ा कुछ और रहा है, पूछ कुछ और रहा है, ये सब कैसी कैसी बातें कर रहा है यार। रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है और पूछ रहा है रिड्यूसिंग एजेंट। हे भगवान, बहुत डिफिकल्ट है यार ये सब। देख लो यार, अभी भी मौका है, नीट का फॉर्म भरा नहीं है। अभी भी मौका है। ये क्या चल रहा है सर? कभी ये माइनस माइनस माइनस, बताइए इतना तगड़ा चीज दे दिया आप। सबका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है सर। रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानने का तरीका होता है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आई होप सबको निकालना आता हो। हाईएस्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है। एग्जाम हॉल में मैं क्या करूंगा, बगल में ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना शुरू कर दूंगा, बगल में ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखना शुरू कर दूंगा। और बगल में जैसे ही ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लिखूंगा मुझे पता चल गया हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है।
किसका है? आयरन +2 का। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है? आयरन +2 का। आयरन +2 का, तो आंसर क्या आ जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। डी इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल दिया है भाई, बस साइन चेंज करना है। इधर क्या हो जाएगा? इधर जिंक +2 से जिंक जा रहे हो, इधर क्या हो जाएगा? जिंक से आप किधर चले जाओगे? जिंक +2 में। इधर क्या हो जाएगा? आयरन +2 से किस में चले जाओगे? आयरन +3 में। तो भैया आयरन +2 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देख रहे हो? ये देख लो अपने पास, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन, ये सब देखो, ये क्वेश्चन देख लो, कहीं कर पाओगे क्या? सर आपने तो नहीं पढ़ाया, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ से? आप पढ़ाते नहीं हो सर। स्पैमर बोलेगा सर समझ नहीं आ रहा, इतना डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन डाल दे रहे हो, कैसे आएगा? जल्दी। सर किसी भी सॉल्ट ब्रिज को बनाते टाइम इसको हम क्यों ले रहे हैं? इसको हम यूज क्यों कर रहे हैं? क्यों, क्या हो रहा होगा? वेलोसिटी क्या होता था? आयनिक मोबिलिटी मैंने लिखवाई थी। आयनिक मोबिलिटी मतलब हमने यही पढ़ा था कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए एनायन की, कटायन की, या इक्वल होनी चाहिए? क्या होनी चाहिए? भैया देख लो, जहां तक आप सबको पता हो, सॉल्ट ब्रिज की दो कंडीशंस मैंने लिखवाई थी। एक, उनकी आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए? आयनिक मोबिलिटी अपने पास, आयनिक मोबिलिटी जो होगी, आयनिक मोबिलिटी जिसको हम लोग अगर केमिस्ट्री में बोले तो इसी को, आयनिक मोबिलिटी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? आयनिक मोबिलिटी को ही हम लोग बोलना शुरू करते हैं, दैट इज आयनिक मोबिलिटी इज नोन एज, आयनिक मोबिलिटी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। सेम क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मतलब वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आंसर क्या आएगा? ए आएगा। दूसरा, इसका एक और कंडीशन था कि सर ये प्रेसिपिटेट ना बनाए, नो पीपीटी, ये किसी के साथ भी पीपीटी ना बनाए, कोई प्रेसिपिटेट ना बनाए। इसकी दो ही कंडीशन थी कि आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए, और सर कोई पीपीटी ना बनाए, ये ध्यान रखना पड़ेगा, कोई पीपीटी ना बनाए। तो ये कंडीशन थी। देख लो, डिफिकल्टी देख रहे हो? ये तो भाई साहब, ये देखो कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अबे इस क्वेश्चन को 45 सेकंड बहुत है। बोल रहा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एक बंदा है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है। रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो उसको कहाँ यूज करेंगे? सर सॉल्ट में। कहाँ यूज करेंगे? सॉल्ट में, इलेक्ट्रोलाइट में, कैथोड में, या एनोड में। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है सर, वो कहाँ यूज होगा? कहाँ यूज होगा सर? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, कहाँ यूज होगा? एक बोला इतना इजी क्वेश्चन आएगा, जाके एक काम करना, पिछले 5 साल क्वेश्चन देखना बेटा, ऐसे ही घुमा घुमा के छोटे छोटे एग्जाम हॉल में जाओगे ना, यहीं पे अपना दिमाग बहुत ज्यादा लोग लगाना शुरू करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो कसम खा के बैठते हैं कि भैया रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, मतलब जिसकी टेंडेंसी क्या होगी? हाई, रिड्यूस होने की। और जिसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है, रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पे। 45 सेकंड भी ज्यादा लग रहा है अपने को, तो चलो रोको इसको, 45 सेकंड बहुत ज्यादा है इसके लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम हॉल में 10 से 20 सेकंड। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। देखो बहुत बढ़िया, क्या बात, यकीन वाला देख रहे हो? प्यार मेंटेन्ड है अपना, कैथोड होगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है उसका क्या होगा? भाई साहब कल एक स्टेटमेंट लिखवाया था मैंने, देखते हैं कितने लोगों को नोट करके लिखवाया था स्टैंडर्ड ईएमएफ के बारे में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अगर इस रिएक्शन का ईएमएफ इतना दिया हुआ है, इस रिएक्शन का ईएमएफ इतना दिया हुआ है, तो सर इस रिएक्शन को अगर आधे से डिवाइड कर दिया जाए तो ईएमएफ कितना होगा? स्टैंडर्ड ईएमएफ कितना होगा? ई नॉट कितना होगा? जल्दी। क्या होगा? तुमसे मिलकर न जाने क्यों।
इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन देख रहे हो। कल एक क्लास में लिखवाया था मैंने, कल एक क्लास में एक चीज लिखवाई थी कि भैया कभी भी गलती से भी एक चीज याद रखिएगा, ई नॉट सेल को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, रिएक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस केस में रिएक्शन अगर सेम डायरेक्शन में है, देख लो कुछ लोग इधर चले गए हैं, कुछ लोग यहां चले गए हैं, भैया रिएक्शन का डायरेक्शन सेम है, रिएक्शन सेम है, तो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भाई किसी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको फिक्स्ड है। कोई बोले कि सर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है या ऑक्सीजन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, तो वो O2 लिखे चाहे एक O लिखे, वो बात बराबर होगी। ई नॉट सेल के बारे में कल भी हमने पढ़ा था कि ई नॉट सेल के बारे में मैंने शायद नोट करके 2 लाइन लिखवाई भी थी। ई नॉट सेल में याद रखना कि स्टोइकोमेट्री पे डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब नोट्स रिवाइज बहुत अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम हॉल में आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन है। विच द फॉलोइंग इज नॉट एन एनोडिक रिएक्शन, कौन सा एनोडिक रिएक्शन नहीं है? विच वन इज नॉट द एनोडिक रिएक्शन, कौन सा एनोडिक रिएक्शन नहीं है? जल्दी से जल्दी बता दो क्या होगा। क्या होगा? ये माइनस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनडायरेक्ट में कुछ और कहना चाहता है। क्या होगा? कौन सा रिएक्शन एनोडिक रिएक्शन नहीं है? एनोड का मतलब क्या होता है कि सर ऑक्सीडेशन हो। सर जहां पे इलेक्ट्रॉन का एमिशन हो रहा है वो ऑक्सीडेशन है, ये भी ऑक्सीडेशन होगा। सर ये भी ऑक्सीडेशन दिख रहा है। कौन सा रिएक्शन है? सर इस रिएक्शन को आप सही से लिखोगे ना तो आपको ये रिएक्शन ऐसे दिखेगी, Ag प्लस, ठीक है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो ये रिएक्शन को बस लिखने का स्टाइल बेटा, एग्जाम हॉल में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये रिएक्शन ऐसे लिखी हुई है। आपको ही पता है जो रिडक्शन होता है सर वो एनोड पे नहीं होता, एनोड पे हमेशा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। सर इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो। तो ध्यान रखिएगा जब भी इस रिएक्शन की बात आए तो ध्यान से देख लेना, इस रिएक्शन को लिखने का स्टाइल चेंज करना है आपको। हो गया, आपने इस तरह से लिख दिया, आपका आंसर क्या आ जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनोडिक रिएक्शन। अरे क्या बात है यार, 70% मिला। बहुत लोग ट्रैप में आए होंगे यार, बहुत बढ़िया, गुड। मुझे लगा कि यार इस क्वेश्चन में तो फंसे होंगे, ठीक है। अच्छा, आई थॉट गलत टाइप हो गया है। अच्छा, ऐसे सोच के चलेंगे आप, ऐसे विचार के साथ जाएंगे एग्जाम हॉल में, पता चला जहां ट्रिक है वहां पे अच्छा एनटीए वाले गलत भी टाइप कर सकते हैं। चलो ये तो अभी कर लिया, ये कर लिया। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन शायद ही आप किया हो तुम लोगों ने, करके देख लो। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे? हार्ड क्वेश्चन है सर, ये डिफिकल्ट भी बोलना, गलती से डिफिकल्ट बोल रहा हूँ, हार्ड क्वेश्चन है सर। कैसे हार्ड क्वेश्चन? इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालोगे इस क्वेश्चन का आंसर? ई नॉट सेल कितना आएगा इस रिएक्शन में? इस बैटरी का ई नॉट सेल कितना होगा इस रिएक्शन का? ई नॉट सेल निकालने जाओगे, ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल किसके इक्वल आएगा? देख लो किसके इक्वल आएगा, निकालो भाई जल्दी। सर रिएक्शन में जो हो रहा है उसको होने देते हैं, रिएक्शन में जो हो रहा है उसको होने देते हैं, क्योंकि अपना कुछ नहीं जा रहा, बस वैल्यू पुट करनी है और हम लोग सीधा ऐसे करके आंसर निकाल सकते हैं। देख लो, जिसका ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका रिडक्शन उसका रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जिसका रिडक्शन उसका रिडक्शन पोटेंशियल निकालेंगे और यहाँ पे अपने को वैल्यू निकाल देंगे। ये देख लो सर, निकल से निकल +2 0.25 और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.50। सर ये आंसर कितना आएगा? 1.75 वोल्ट। कितना आ जाएगा? 1.75 वोल्ट। भैया देख लो, डिफिकल्टी सोच रहे हो। एक बच्चा बोल रहा है सर ये ईएमएफ बोल रहा है बेटा, हाँ, लेकिन एक चीज बताइए, कल हमने पढ़ा था जब आपकी कॉन्सेंट्रेशन 1 हो,
या फिर प्रेशर अगर 1 है, कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 है और प्रेशर अगर 1 है, तो उस केस में ईएमएफ का मतलब क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड ईएमएफ, ई नॉट सेल बोल दिया जाता है। उस केस में आपको क्या बोला जाता है, ई नॉट सेल। इस केस में ईएमएफ बोलने को, निकालने को बोल रहा है, लेकिन देखो ना इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 1 है, तो यहाँ पे जो ईएमएफ निकालना है वो किसकी बात कर रहा है, ई नॉट सेल की बात कर रहा है, अगर कॉन्सेंट्रेशन सेम है तो भैया देख ले कितने क्वेश्चन हो गए तेरे पास। ये क्वेश्चन तो रिपीट था, तो इसको हटा दो। एक क्वेश्चन और लास्ट, भैया बहुत डिफिकल्ट है यार, ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट, सर नहीं होगा, बहुत मुश्किल है ये। बताइए इस रिएक्शन का ई नॉट सेल निगेटिव दिया है और पूछ रहा है ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा नहीं होगा, बताइए कैसे बताएं सर, नहीं बताए, नहीं पता चल रहा है, जल्दी से जल्दी। बोल रहा है कि इस रिएक्शन में ई नॉट सेल जो होगा वो निगेटिव दिया है। सर याद कीजिए कल हमने पढ़ा था, एक फिजिबल बैटरी होती है, एक नॉन फिजिबल होती है। फिजिबल मतलब जिसमें हमें फायदा होता है, जो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है। हम वैसी बैटरी नहीं चाहेंगे जिनको हमें सिर्फ चार्ज करना हो। इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे? ये रिएक्शन क्या बता रहा है, इस रिएक्शन से क्या पता चल रहा है, इस रिएक्शन की बैटरी का वोल्टेज कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि भैया ई नॉट अगर निगेटिव है, इसका मतलब ये बैटरी का जो रिएक्शन है, ये जो रिएक्शन है वो क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। इस रिएक्शन की बात करें तो ये रिएक्शन क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, तभी तो इसका नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तभी तो इसका नेगेटिव आ रहा है। कभी भी ई नॉट सेल, याद करो हमने कल लिखवाया भी था यार, ये ऐसे मत बोल दो, अगर लेस देन 0 आया मतलब नॉन फिजिबल, ऐसी बैटरी का फायदा नहीं होता है जिसको सिर्फ चार्ज करना पड़े। तो याद रखिएगा वैसे लोगों को क्या बोलते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा सर। तो जितने भी क्वेश्चंस हुए, जैसे भी हुए, जितने भी क्वेश्चंस हमने किए, 1 2 3 जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चंस किए। 8 क्वेश्चंस में से कितने सही कितने गलत जाके जाते जाते अभी बता सकते हो। जो लोग रिकॉर्डिंग देखते हैं भैया तुम भी बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आज के केवीडी का स्कोर कैसा रहा, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, बता सकते हो। गलतियां होती हैं, गलतियां होने दो, क्योंकि गलतियों से ही सीखता है आदमी। ठीक है ना, गलतियां अगर नहीं करता आदमी तो सोचो ना यार, हर एक गलती से सीखा जाता है। ठीक है, ऐसे आज 2 अगस्त है, जिन्होंने 1 अगस्त को कुछ काम शुरू किया था उनको याद दिला दूं कि आज 2 अगस्त है। तो वो जो आपने कल का जो होता है ना, कल का जो टाइम टेबल बनाया था उसको आज भी फॉलो करना है। सिर्फ 1 दिन का टाइम टेबल नहीं था वो बेटा, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन चलाना है जितना हो सकता है। जिन लोगों ने 1 तारीख से पढ़ाई शुरू करी है उन लोगों के लिए खास संदेश मेरी तरफ से कि भैया उस चीज़ को 15 अगस्त तक 20 अगस्त तक फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं भी कर रहा हूँ। ओके, हाँ ठीक है, भूलना नहीं। ऐसा नहीं कि अच्छा 1 अगस्त है, आज का अगस्त मतलब 2 अगस्त, अगस्त का महीना तो ऐसे भी हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। 2 अगस्त को तुम्हें पता है, 2 अगस्त 1942, हाँ 42 आई थिंक, हाँ 1942। इसमें गांधी जी ने तो सोचो, गांधी जी भी आके बोल के चले गए कि भैया करो या मरो। तो आज का डायलॉग अपने पास, आज का मोटिवेशन याद रखना, गांधी जी का ही डायलॉग है, करो या फिर मरो। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 अगस्त है तो आपके लिए या तो भैया आप करो या फिर मतलब देश के लिए था भाई। अब ऐसा नहीं कोई जाके बोले कि सर ने बोला सुसाइड करने का, नहीं भाई सुन लो। ऐसा नहीं कि वीडियो काट के दिखा रहे हैं, देखिए ये देखिए भयानक टीचर जिसने बोला कि टीचर को या तो पढ़ो, बच्चों को या तो पढ़ो या फिर मरो। ऐसा नहीं है भाई, भावनाओं को समझना, ऐसा नहीं कि अरे सर। ठीक है, तो डू और डाई वाली कंडीशन में, क्योंकि अभी टाइम है अपने पास। ठीक है ना, हाँ, अरे पता थोड़ी ना है, पता चला ओ सर यहाँ पे ये चल रहा है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें पता है कि हाँ चीजें बहुत सारी चीजें, मतलब हर एक आदमी से तुम सीख सकते हो, हर एक आदमी से सीखा जा सकता है। उन्होंने भी आके, चलो तो 2 अगस्त वाले जितने भी लोग हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई जिन्होंने शुरू किया है वो लोग पढ़ाई शुरू करते हैं, हम भी अपनी क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। आज की क्लास में पहले क्या आया, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब हमें ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ सब पता चलने शुरू हुए। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप एनसीईआरटी देखोगे या कोई भी बुक देखोगे तो इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है। तो सीरीज ऑफ, किसका है ये सीरीज, अरेंजमेंट ऑफ, ये क्या सीरीज है, किसका है, तो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन देयर रिडक्शन पोटेंशियल, इन देयर
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इन देयर इंक्रीजिंग, या फिर हम बोल देते हैं डिक्रीजिंग, ऑब्वियस है हर एक किताब का अलग अलग तरीका भी हो सकता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल ही क्यों ले रहा हूं, बिकॉज आपको ही पता है IUPAC ने क्या बोला रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करने के लिए, कि भैया रिडक्शन पोटेंशियल ही यूज करना है, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल को ही यूज करना है। चलो एक बात बताओ, एक बात बताना, एक लाइन लिख रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल अगर x का, क्योंकि अभी यहां पे चीजें हैं, मान लो रिडक्शन पोटेंशियल x का दिया है 0.8 वोल्ट और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ y दिया है 0.3 वोल्ट। मुझे एक बात बताओगे कौन सा स्टेटमेंट सही है? फर्स्ट स्टेटमेंट, x कैन ऑक्सीडाइज, x कैन ऑक्सीडाइज y, x कैन ऑक्सीडाइज y। सेकंड, y कैन ऑक्सीडाइज x, y can oxidize x, और थर्ड वन, both x and y oxidizes each other। जो आपने पढ़ा है उसी की बेसिक्स पे ही चल रहा हूं बेटा, आप खुद से सोच के बताओ। एंड फोर्थ वन कि सर आज 2 अगस्त है, बहुत हार्ड है। क्या होगा अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? भाई देख ले, मैं कुछ भी रटने के लिए नहीं बोल रहा, तुम ही लोग आंसर दे रहे हो, मुझे नहीं पता। जो लोग पढ़ के आए भाई उनका आंसर आ गया है, मुझे दिख रहा है अपने पास आंसर। जिसका रिडक्शन, देख ले भाई, इससे क्या होता है ना, कुछ लोग होते हैं रटने पे शुरू आ जाते हैं। नहीं भाई, तुम्हें एक सिंपल सा तरीका पता चल गया है कि सर इसका रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब क्या करना है सर, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी सर, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होगी, एक्स की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वाई, और एक्स कैन ऑक्सीडाइज वाई। ये बात मैं लिख सकता हूं, ये बात मैं लिख सकता हूं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग इसलिए याद करते हैं ताकि हमें चीजें याद रहें कि ऊपर वाला नीचे वाले को ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है वो अपने ऊपर वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करता रहेगा, अपने से नीचे वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करता रहेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब अगर दो लोग हैं, रिडक्शन पोटेंशियल अब जिसका भी हाई होगा, जैसे मैंने यहां बोला कि सर यहां पे कौन सा स्टेटमेंट होगा, एक्स कैन ऑक्सीडाइज वाई, एक्स ऑक्सीडाइज कर सकता है वाई को, ठीक है। एक बोल रहा है सब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत हार्ड है यार, इतना हार्ड सोच रहे हो, कुछ बिना लिखे आंसर आ रहा है, बहुत हार्ड है, ठीक है। एक्स कैन ऑक्सीडाइज वाई, क्यों? क्योंकि सर बहुत डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हाई। अब तुम बोलोगे सर ये क्यों बताया, क्योंकि बेटा अब मैं बताने जा रहा हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक्चुअली होता क्या है, ये पूरी सीरीज जो होती है ना, ये किसके बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन, किसके पोजीशन, बेस्ड ऑन रिलेटिव पोजीशन ऑफ, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा, एलिमेंट्स। सर इसमें सबसे बेसिक सा हाइड्रोजन का जो पोटेंशियल होता है, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करो, रिडक्शन पोटेंशियल खुद से बताओ, हाइड्रोजन का क्या होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जो होगा वो 0 होता है। एक सिंपल सी चीज बताना, रिडक्शन पोटेंशियल किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, खुद से बताना, किसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, मेटल की या नॉन मेटल की, खुद से बताओ, मेटल की या नॉन मेटल की, मेटल की या नॉन मेटल की, किसके रिड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी। सर किसको रखूं, अगर मैं इधर बोलूं कि रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, अगर मैं इधर बोलता हूं कि रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होता है, या मैं बोल सकता हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज हो रही है, किसी को कोई दिक्कत? सर कौन होगा, तो इधर क्या होगा, मान लो मैंने इधर फ्लोरीन लिख दिया, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल सर सबसे हाईएस्ट आता है, तो फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज हाइड्रोजन, किसी को दिक्कत? सर यहां देख लो, इधर जा रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, या बोल सकता हूं ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगी, डिक्रीज करेगी, किसी को दिक्कत? यहां लिथियम प्लस है, लिथियम प्लस इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है, लिथियम, सर इसका क्या होगा, सबसे लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को अगर एक लाइन में कोई समझना चाहे तो भैया यही है। हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देख लो, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देख लो कि सर हाइड्रोजन अगर आपका सर रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ गया, मतलब अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो गया तो आप ऑक्सीडाइजिंग पावर आपकी बढ़ जाएगी, अपने ऊपर अपने से नीचे वाले को, फ्लोरीन के नीचे, फ्लोरीन, अच्छा एक लाइन बताओ, मैं एक लाइन लिखता हूं, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज लिथियम, ट्रू है या फॉल्स? फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज लिथियम, ट्रू है या फॉल्स? बताओगे फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज लिथियम, ट्रू है या फॉल्स है? बता सकते हो?
फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज लिथियम, ट्रू है या फॉल्स है? जल्दी से जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, जल्दी। फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज लिथियम। भाई देख, मैं तुझे अब इसके बाद सीधा सीधा शॉर्टकट बताने वाला हूँ, ट्रिक बताने वाला हूँ। उसके बाद अब तुम्हें यूज करना है, आज घर पे बैठ के आराम से एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी का चार्ट देखना और समझ जाना कि हाइड्रोजन के ऊपर वाले लोग, हाइड्रोजन से ज्यादा अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल है तो सर ऊपर से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो अपने से कम वाले को ऑक्सीडाइज करता है। उल्टा सोच सकते हो, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो अपने से कम वाले को रिड्यूस कर सकता है। हो जाएगा सर? श्योर हो? तो चलो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऐसे देखने में ऐसी होती है, मैं आपको दिखा दूं, एनसीईआरटी खोलोगे तो ये दिखेगा। चलो एक लाइन बताना, ये आपको रटना मत। एक चीज और, ये रट मत लेना भाई, ये रटना नहीं है आपको। एक चीज बताओ सर, इधर देखो, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, सॉरी फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। क्या मैं एक स्टेटमेंट बोल सकता हूं कि फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, इट इज ट्रू और फॉल्स? फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, इट इज ट्रू और फॉल्स? जल्दी बताओ। फ्लोरीन यहां पे है, क्लोरीन यहां पे है, फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ये है, क्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ये है। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर एक जगह एक ही कंटेनर में रख दिया जाए तो फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज क्लोरीन, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज आयोडीन, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन, फ्लोरीन कैन ऑक्सीडाइज ब्रोमीन? सब कुछ कर सकता है ना सर? ट्रू है या फॉल्स है? खुद से सोच लो, किसी को कुछ रटने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं इसका शॉर्टकट बता दूंगा, अभी आप कर भी लोगे। लेकिन ट्रिक पकड़ो कि भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप अगर देख लो किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो अपने से नीचे वाले से, अपने से कम रिडक्शन पोटेंशियल वाले को आंख बंद करके ऑक्सीडाइज करेगा। यही सेम कॉन्सेप्ट आप पढ़ोगे जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ते हो, जब एस ब्लॉक पढ़ते हो। तो ध्यान रखना, यही सब चीजें फिजिकल की उधर इनऑर्गेनिक में यूज होगी, उधर ऑर्गेनिक में यूज होगी। ट्राई करना भाई, मेटलर्जी में यूज होगा कि सर फ्लोरीन ऑक्सीडाइज कर सकता है। कैसे सर? देख लो, फ्लोरीन क्लोरीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, ब्रोमीन को ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये देखना सर, हाइड्रोजन को कहां गया? हाइड्रोजन हमारा सबसे लास्ट में, हाइड्रोजन ना सबसे लास्ट में, ये चार्ट अपने पास ऐसे, हाइड्रोजन बेचारा सबसे लास्ट में। सर इसके ऊपर देखोगे रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, इसके ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है। इसके ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है। इसके ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? पॉजिटिव है। और इसके ऊपर रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है। ये मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं। सबसे लास्ट में देखोगे सबसे लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? लिथियम का है। सबसे लोएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? लिथियम का है। तो भैया अब एक ट्रिक याद रख लेते हैं, अब एक ट्रिक याद कर लेते हैं जिससे हमें ये सारा कॉन्सेप्ट एक बार में सोचेंगे और एक बार में आप सब लोग मुझे आंसर निकाल के दोगे। आप एक बार में मुझे आंसर निकाल के देखोगे। सर ये चार्ट आपको ऐसे याद नहीं करनी है, वैल्यूज याद नहीं करनी है, मैं लिख के देता हूं। आपको क्या याद करना है? कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। तो बस याद रखिएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा, मैं बोल सकता हूं बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन, और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम। बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज फ्लोरीन और बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इज लिथियम। तो भैया देख लो, मैं तुम्हें एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं जिससे आपका सारा काम, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सारा काम आपको याद करने का होगा। सर देख लीजिए, ये सीरीज ऐसे चलेगी, ये सीरीज ऐसे चलेगी, ये सीरीज ऐसे चलेगी कि सर इसको मैं अभी हॉरिजॉन्टल भी लिख दूंगा। इसको याद करने का तरीका बता देता हूं, बहुत सारे लोग पहले से जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है। देखो भाई, सबका अपना अपना तरीका है सीरीज याद करने का, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करने का। कोई किसी और सर से पढ़ा होगा या कोई किसी और वीडियो देखी होंगी तो वहां से याद होगा, तो अच्छी बात है बेटा। प्लीज यहाँ पे वो कंपेयर नहीं करना है, जिसको जैसे कहानी याद हो जाए वैसे याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? कोशिश करेंगे। हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में याद कर रहे हैं, ये जितना भी पढ़ रहे हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो रहा है, इंक्रीज होते 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 सबसे हाईएस्ट कहां पहुंचेंगे? फ्लोरीन पे पहुंचेंगे। याद करने का तरीका देख लो अपने पास क्या है। सर इसका नाम याद रखिएगा, लेकर भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम। अब ऐसे भी इलेक्शन के टाइम पे ही तुम्हारा एग्जाम है तो भैया लेकर भारत सरकार का नाम देख लो। लिथियम,
देख लो भाई कैसे याद करना है। लेकर भारत सरकार का नाम, जैसे भी याद हो भाई, कोई बोल रहा है किसी और से पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी याद कर ले बस। मुझे ये नहीं दिखाना कि ये ट्रिक मुझे आती है, मुझे इसका यूज बताना है, आज के बाद ध्यान रखना है। ये देखो, लेकर भारत सरकार का नाम, सर मांगो, सब लोग मांगना शुरू करो पानी अपने पास, क्योंकि एग्जाम हॉल में पानी की दिक्कत होगी। मांगो ऑल, कौन सा पानी? ऐसे हल्का फुल्का पानी थोड़ी ना मांगेंगे भाई, क्या मांगेंगे? मिनरल वाटर। लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर। एग्जाम हॉल में पहुंचे और वहां पे ऑब्वियस है, तुम्हें ही पता है, 1 बजे बुला लेते, 12:30 1 बजे घुसा देते अंदर कि भैया बैठो। तो वहां पे क्या करना है? भारत सरकार का नाम लो कि एनटीए ने बोला है पानी चाहिए। और पानी कैसा चाहिए? ऐसा नहीं चापाकल वाला पानी दे देंगे, क्या चाहिए? मिनरल वाटर चाहिए। तो याद करने का तरीका देख लेना, इधर से इधर जाएंगे, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब यहां से हम यहां जा रहे, अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टल भी लिखूंगा, आपकी मर्जी है, ठीक है। ये देख लो, लेकर भारत सरकार का नाम, ऑब्वियस है, ठीक है। मांगो ऑल मिनरल वाटर, यहां पे देखना, जिद करो, जिद करो, फिर जिद करो, फिर सामने, ऐसे थोड़ा सा आगे ऐड कर देता हूं, फिर सामने सीएम हो चाहे डीएम हो, एग्जाम हॉल में कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जिद करो चाहे सीएम हो चाहे डीएम हो, फिर तुम्हारे पास, तुम्हें ही पता है, कोई नहीं सुनने वाला। एग्जाम हॉल में कोई नहीं सुनने वाला है, पानी मिले चाहे नहीं मिले। बस क्या याद आएगा? बस क्या याद आएगा सर? बस अब क्या है? प्रभु है। बस अब किसका सहारा होगा? अब प्रभु है, बस भगवान का ही सहारा हो सकता है। तो देख लो भाई, सर यहां से यहां आए, अगेन रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने क्या बोला? एग्जाम हॉल का सिनारियो ले लो, एग्जाम हॉल का सिनारियो ले लो कि भैया आपको पानी मांगना है, और पानी भी कैसा? मिनरल वाटर मांगना है। शायद उसके लिए जिद करना है, किसके सामने? चाहे एग्जाम हॉल में सीएम आए चाहे डीएम आए, तुम्हें भी पता है कोई नहीं सुनने वाला है, कोई नहीं सुनने वाला है, सुनने वाला है बस कौन है? प्रभु है। पीबी मतलब प्रभु है, हाइड्रोजन है नहीं है। अब ये सब चीजें थोड़ा सा देख लेना, कोई मतलब सीओ से याद रखो। अब तुम्हें गुस्सा आएगा, ऑब्वियस एग्जाम हॉल में कुछ मिल नहीं रहा, तो तुम आगे बाहर आके क्या बोलोगे? सर क्यों होगा? यहां देखना, क्यों, क्यों इंडिया आगे, क्यों इंडिया आगे होगा? मतलब जब ऐसी हालत है कि सर कोई, क्यों ऐसे, कैसे इंडिया आगे होगा? जब पटना और कलकत्ता, कलकत्ता में, पटना और कलकत्ता में गोल्ड, गोल्ड फेंक कर पानी मिल रहा है। एक कहानी है और कुछ नहीं, आपको पानी की कहानी है जो आपको सुनानी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आप ऐसे चलते हो। अब आपको इस तरह से, ये तो पहली बार करवा रहा हूं तो ऐसे तोड़ तोड़ के मैंने करा दिया, आपको ऐसे नहीं एग्जाम हॉल में लिखना है। आपको कहानी ट्रिक मिल जाए, कहानी पता चल गई कि सर पानी मांगना है, पानी मांगने का तरीका पता होना चाहिए, बस ये ध्यान रखो। एग्जाम हॉल में क्या करने वाले हो, एग्जाम हॉल में क्या करने वाले हो, तो एग्जाम हॉल में आप ऐसे लंबा याद रखना। अब मैं तुम्हें कभी नहीं बोलूंगा कि बेटा आप ऐसे याद रखो, ये तो मैंने ट्रिक बता दी, हाँ लिख लिख के कि ऐसे ऐसे याद रखना है। तुम एग्जाम हॉल में पता है क्या करना शुरू करना, देखो ऐसे शुरू करो, लिथियम लेकर भारत, सर साथ साथ शुरू करो, ट्राई करो, भारत सरकार का नाम, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, मांगो ऑल मिनरल वाटर, जिद करो फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, जिद करो फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, कोई नहीं सुनने वाला, बस कोई नहीं सुनने वाला, अब तो बस प्रभु है। फिर इसके बाद इधर आते हैं तो यहां पे क्या मिल जाएगा, या उधर से ही आते, क्या करेंगे सर? क्यों आगे इंडिया आगे होगा, क्यों इंडिया आगे होगा जब पटना और कलकत्ता में, पटना और कलकत्ता में, पटना और कलकत्ता में, पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी मिल रहा है, गोल्ड फेंक कर पानी मिल रहा है।
सर आप एग्जाम हॉल में ऐसे याद रखोगे, ऐसे याद रखोगे कि सर ऐसे जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ऑब्वियस अगर अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तो इधर क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। एग्जाम हॉल में बस ये लाइन बनानी है, कहानी खत्म। यही है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एक बार अपने पास देख लो, यही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसके अलावा कुछ भी याद नहीं रखना। बस याद रखना हाइड्रोजन को कौन कौन डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ये देख लो हाइड्रोजन को कौन कौन डिस्प्लेस नहीं कर सकता। कहीं पे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है इनऑर्गेनिक में तो हाइड्रोजन के मेटल्स देख लेना अपने पास। सर हाइड्रोजन को 5 मेटल्स हैं जो कभी डिस्प्लेस नहीं कर पाते। हाइड्रोजन को कभी भी कॉपर, सर याद रखने का तरीका होता है, हाइड्रोजन को याद रखने का तरीका होता है, ये 5 मेटल्स हैं जो कभी भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते। आप इनऑर्गेनिक पढ़ोगे वहां पे आपको मिल जाएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ये 5 मेटल्स होते हैं इनऑर्गेनिक में जो हाइड्रोजन को कभी डिस्प्लेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज उनसे ज्यादा, उनसे ऑब्वियस है हाइड्रोजन को क्यों नहीं डिस्प्लेस कर सकते, बिकॉज उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। उनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, ज्यादा है। तो बस याद रखो, ठीक है। एक बोल रहा है पानी के लिए गोल्ड, भाई जब मरने वाले से पूछो पानी के लिए वो क्या क्या दे सकता है। एग्जाम हॉल में तुम्हें पता नहीं है? अगर चल एग्जाम हॉल में तुझे एक बात बता, तुझे चीटिंग करने के लिए कोई बोल दे गोल्ड देना, तो नहीं दे सकता, ठीक है। तो पानी तो छोटी छोटी बात है, सिलेक्शन के लिए दे दोगे, यहाँ तो जिंदा रहने की बात है। तो ये याद करने का तरीका है, बस आप इस चीज को याद रखिएगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल, अब एक दो लाइन बताओ, एक दो लाइन बताना बस। रिडक्शन पोटेंशियल सबसे हाईएस्ट किसका है, फ्लोरीन का। सबसे लोएस्ट किसका है, लिथियम का। मैं एक लाइन बोलता हूं, ध्यान से सुनना। रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं। छापा मतलब ऑब्वियस है ना भाई, छापा मतलब ये मेटल्स हैं, कॉपर, सिल्वर, मरकरी, प्लैटिनम और गोल्ड। ये 5 मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल लेके बैठे हैं। ऑब्वियस है ये अपने आप को रिड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन को नहीं रिड्यूस करेंगे। अपने आप को रिड्यूस करेंगे, हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं करेंगे। तो ऑब्वियस है ना, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करने देंगे, हाइड्रोजन को नहीं करने देंगे, ठीक है। हाँ, किसी को भी बोला जाए, ये देख लो, अब ये इसी चीज को यहां पे दिया हुआ है ना। देख एक बात बता, अभी तो कहां था, ये था सर हाइड्रोजन का कितना है वैल्यू, 0। एक बात बता, हाइड्रोजन का 0 है, ठीक है। हाइड्रोजन का क्या है तेरे पास, 0 है। अब यहां से शुरू कर, इसके बाद चलना शुरू कर। ये तो हो गया ये वाला हाइड्रोजन का, यहाँ अच्छा यहाँ हाइड्रोजन है। अब यहां देखना, अब सर एजी कॉपर है, कॉपर है, आयोडीन है, ऑक्सीजन है, आयरन है, गोल्ड है, ये सब तुझे लगता है कि ऑब्वियस है इनका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा। अरे उल्टा लिख दिया यार, इधर चलना है, उल्टा उल्टा, हाँ यहाँ पे, हाँ ये रहा हाइड्रोजन इधर नीचे, इसके ऊपर चलते चले जाओ। तो जब भी तुम्हें मौका मिलेगा ना, उसके हिसाब सोचो कि भाई जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई, वो अपने से नीचे वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। अपने से नीचे वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसलिए पता होनी चाहिए कि इससे बस आपको ये पता चल जाता है किसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा और किसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा। बस इतना ही बताने के लिए हमें क्या पढ़ना होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ना होता है। बाकी आपके अपने तरीके हैं। किसी को लगता हो कि नहीं सर, आप सर किसी और तरीके से याद करना चाहते हो, किसी और तरीके से याद कर लो। किसी को लगता हो, जैसे मुझे फिर से मैं एक बार बता देता हूं, मैं एग्जाम हॉल में बैठूंगा तो फटाफट याद रखूंगा, लेकर भारत सरकार का नाम। प्लीज बेटा एक बार 2 बार और लिख लो, लेकर भारत सरकार का नाम, मांगो ऑल मिनरल वाटर, मांगो ऑल मिनरल वाटर। क्या मिलेगा, जिद करो फिर सीएम हो चाहे डीएम हो, सर कोई नहीं सुनने वाला, अब तो बस प्रभु है। उसके बाद इधर से इधर आएंगे, इधर से इधर आएंगे तो इधर चल रहे हैं, ये देख लो डायरेक्शन, प्रभु है। इसके आगे प्रभु है के बाद क्या शुरू करेंगे, क्यों इंडिया आगे, क्यों इंडिया आगे होगा, क्यों इंडिया आगे होगा जब पटना और कलकत्ता में गोल्ड फेंक कर पानी लिया जा रहा है, गोल्ड फेंक कर पानी लिया जा रहा है। तो सर ऐसे याद रखने का तरीका है, बाकी आपकी मर्जी है। यहां पे याद रखिएगा सबसे हाईएस्ट रिडक्शन पोटेंशियल होगा, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। यहां पे सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा, हाईएस्ट होगा। ये अच्छा बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये ऊपर वाला सर लिथियम इन सबको रिड्यूस कर सकता है और फ्लोरीन बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखिएगा। आप एक काम कीजिएगा, घर पे जाके एनसीईआरटी पिक बुक है आपके पास, उससे एक बार ये टेबल देखिएगा और उससे चीजों को रिलेट कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा, हो जाएगा।
तो ये भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद रखिए और इसके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस और इन सब चीजों को देखते रहिए। हो जाएगा सर, श्योर हो, पक्का, डन। चलो अब हम लोग बात करेंगे, कहाँ गया भाई इसका क्वेश्चन, चलो इसी पे दे देता हूं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये 3 वैल्यूज दी हुई हैं, यहां से स्टेटमेंट दिया है विच इज इनकरेक्ट। चलो बताओ कौन सा इनकरेक्ट होगा, कौन सा इनकरेक्ट होगा, किस क्वेश्चन में अपने पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। ये यहां पे लिखा हुआ है A+3 कैन ऑक्सीडाइज। कौन सा स्टेटमेंट सही है, विच इज सॉरी करेक्ट, करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है, करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट लिख दिया, विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट, कौन सा सही है, विच इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहां पे सही होगा बता सकते हो। कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है बता सकते हो। कौन किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, कौन किसको रिड्यूस कर सकता है। यहां सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल सबका दिया हुआ है सर, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। आपको क्या चेक करना है, रिडक्शन पोटेंशियल हाई। अगर रिडक्शन पोटेंशियल आपका हाई है मतलब आपका ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या होगा, हाई होगा। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी क्या होगा आपका हाई होगा। सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका हाई है, C+3 का, मतलब C+3 क्या करने वाला है, ऑक्सीडाइज कर देगा B+2 और B+2 और A को। मतलब उसकी इतनी पावर है कि सर दोनों को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अब ये कैसे गेस कर रहे हैं, तो बेटा अब इसका टाइम बीत चुका है। आपको कल से क्लास में यही सब चल रहा है कि रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ये सारी चीजें कल की क्लास से कर रहे हैं। ठीक है, हो जाएगा, श्योर हो। तो चलो भाई अब सर शुरू करते हैं इस चैप्टर का मेजर चीज, और वो है नॉन्स्ट इक्वेशन। आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई, अब अपने पास आते हैं कि सर नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है। नॉन्स्ट इक्वेशन क्या है, यूज टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल। ईएमएफ ऑफ सेल, सर ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ये इसके लिए होता है। हमने कल 2 टाइप की चीजें पढ़ी हैं, एक पढ़ा है ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या है, स्टैंडर्ड ईएमएफ। ये क्या था, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल था। कल मैंने बताया था ये कब होता है, ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, डू नॉट डिपेंड्स ऑन। ये किस पे डिपेंड नहीं करता है, डू नॉट डिपेंड ऑन। किस पे डिपेंड नहीं करता है सर, स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। कल हमने बात कर ली थी इसके बारे में, सर ये स्टोइचमेट्रिक कोफिशिएंट पे फर्क नहीं पड़ता है। ये डिफाइन कब होता है, डिफाइंड व्हेन कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर इज इक्वल टू, प्रेशर कॉन्सेंट्रेशन ये किसके इक्वल हो जाए, यूनिटी के इक्वल हो जाए। किसके इक्वल हो जाए, यूनिटी के इक्वल हो जाए। ये हमने कल पढ़ा था कि ई नॉट सेल ऐसे निकालते, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है सर। ये वैल्यू अपने पास ई नॉट ऑफ द सेल, ई नॉट सेल ये स्टैंडर्ड ईएमएफ है। ये बता रहा है कि भैया ये हमें स्टोइचमेट्रिक कोएफिशिएंट से फर्क नहीं पड़ रहा। और ये कब डिफाइंड है, जब कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर क्या लेना है, यूनिटी लेना है। कॉन्सेंट्रेशन और प्रेशर क्या लेते हैं, यूनिटी लेते हैं। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं ध्यान से, अब ध्यान से बात करते हैं। अच्छा 2 भी करेक्ट है क्या, टू में क्या लिखा है, हाँ यार 2 भी सही है ना।
2 भी सही है, हाँ 2 भी सही है, ओके ओके हाँ सही है। अरे यार मैं गलत, हाँ गलत ए बी प्लस, हाँ ठीक है 2 भी सही है, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है 2 भी सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ वो चलो दो दो मल्टीपल चॉइस कर लेते हैं यार, मैं गलती से वो ऑप्शन लिखते टाइम क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग में कुछ और चल रहा था। ये देख लो, तो मैं ये बोला था ई नॉट सेल। अब नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है, ध्यान से देखना भाई, इसने क्या बोला अकॉर्डिंग टू नर्स्ट, ये देख लो अपने पास अकॉर्डिंग टू नर्स्ट क्या होने वाला है हमारी जिंदगी में। नर्स्ट इक्वेशन क्या बोलता है ध्यान से देख लेना, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट। सर ई सेल निकालने जाते हो ना, तो व्हाट इज ई सेल, ई सेल इज नथिंग ई नॉट सेल, ई नॉट सेल माइनस माइनस आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी। ई सेल इज नथिंग ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन एन एफ क्यू सी, वेयर क्यू सी इज ऑलरेडी हमने कहीं पढ़ा था, क्यू सी को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिएक्शन कोशिएंट, रिएक्शन कोशिएंट। सर रिएक्शन कोशिएंट याद करो कुछ ऐसा पढ़ा था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही होता है, ये हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ लिया हुआ है। क्यूसी क्या है सर, ये आर की वैल्यू हम सब लोग जानते हैं, दैट इज यूनिवर्सल, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। T इज टेम्परेचर, T इज टेम्परेचर किस में लेते हैं, केल्विन में। N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसलॉस्ट और गेन्ड। सर या तो दोनों में से कोई एक चीज होगी, लॉस कर रहा होगा या गेन कर रहा होगा, इक्वली होगा। F क्या होता है, तो F इज नोन एज फैराडेज कांस्टेंट। ये नॉन्स्ट इक्वेशन लेके आए, बोले कि भाई साहब फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट F किसको रिप्रेजेंट करता है, चार्ज ऑन, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसकी एग्जैक्ट वैल्यू देखोगे तो इसकी वैल्यू आती है 96487 कूलम्ब। और कैलकुलेशन के लिए हम लोग इसकी वैल्यू एग्जैक्ट लेने के लिए कितना ले लेते हैं, 96500 कूलम्ब। तो सर अगर नर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो ई सेल किसके इक्वल आता है, दैट इज ई सेल इज नथिंग ई टू को इक्वल टू ई नॉट सेल, ई सेल इज नथिंग ई नॉट सेल, ई नॉट सेल प्लस क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल प्लस क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल प्लस हो जाएगा मेरी लाइफ में। अगर मैं बात कर रहा हूं ई सेल की तो ई नॉट सेल प्लस क्या हो जाएगा, ये देख लो आर टी माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन क्यू सी, माइनस आर टी अपॉन एन एफ। 96487 इज द एग्जैक्ट वैल्यू, 96487 इज द एग्जैक्ट वैल्यू, जो एग्जैक्ट वैल्यू आती है। लेकिन हाँ उसको राउंड ऑफ कर देते हैं 96500 ताकि हम अपना काम कर पाए, हम अपना काम कर पाए। तो ये ध्यान रखिएगा और कुछ भी नहीं। अब सर इसमें ऑब्वियस है एल एन पे फॉर्मूला निकलता नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ई सेल का देख लो। सर कैलकुलेशन यहां से नहीं करेंगे, देखो कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे अभी हम लोग, सर एल एन को लॉग में कन्वर्ट कर देते हैं। ये सब चीजें हमने एल एन लॉग ये सब चीजें हमने पढ़ ली हैं, लॉग क्यूसी कर सकता हूं। और सर आर क्या है, कांस्टेंट। टेम्परेचर हम लोग जनरली कितना लेते हैं, टेम्परेचर कोई भी बैटरी काम करता है तो इन जनरल हम लोग टेम्परेचर कितना लेके चलते हैं, टेम्परेचर हम लोग हमेशा 298 केल्विन लेके चलते हैं, क्योंकि सर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर एम्बिएंट टेम्परेचर लेते हैं। तो सर देख लो आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, फैराडे भी कांस्टेंट है। तो फाइनली जो न्यूमेरिकल यूज करने के लिए हम लोग फॉर्मूला लेके आते हैं वो फॉर्मूला होता है ई नॉट सेल माइनस, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दो, तो ये कांस्टेंट पुट करके मेरे पास जो फॉर्मूला आएगा जिससे मैं सारा कैलकुलेशन करूंगा, वो कैलकुलेशन करने के लिए मेरा नर्स्ट इक्वेशन सबसे ज्यादा जो यूज होगा वो यही यूज होगा। सारी कैलकुलेशन मैं इसी से करने वाला हूं। सर ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू लिख दो, पुट करके ये आंसर आ जाता है, और मैं कैलकुलेशन के लिए यही यूज करूंगा, यूज इट फॉर न्यूमेरिकल्स। जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उन सबको सॉल्व करने के लिए मैं इसी का यूज करने वाला हूं। ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग। सर इसको अब 0.06 ले लोगे वो अलग कहानी है कि सर राउंड ऑफ करके 0.06 ले लो, वो अच्छी बात है। लेकिन मैं तुम्हें एक नॉर्मल कैलकुलेशन बता रहा हूं कि ई सेल कैसे आएगा, ई नॉट सेल। सर ये फॉर्मूला यहां से डिराइव होता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देख लो ई सेल इज नथिंग ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग क्यू सी। इस क्वेश्चन को 0.059 कैसे आया भाई, सारी वैल्यूज पुट कर दो। आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे, 8.314, टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन, फैराडे की वैल्यू 96500।
पुट करो। अब कैलकुलेशन कौन करेगा भाई, हमें कैलकुलेशन से ज्यादा ऑब्वियस है यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्यूसी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, क्यूसी। तो क्यूसी का ध्यान रखिएगा। क्यूसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। क्यूसी क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। ये नॉन्स इक्वेशन का फॉर्मूला है जिसको लेके हम लोग अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे और आंसर निकाल रहे होंगे। कभी भी कोई क्वेश्चन पूछे ये न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करो। कोई बोले सर इसका क्या हुआ, सर याद रखिएगा अभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछ देना, ये देखो सर एक बात बताना, आपने नॉन्स इक्वेशन क्या पढ़ा, देखो अब चीजें कैसे रिलेट होती है, ध्यान से देखना बेटा। इस साल का क्वेश्चन मिल जाएगा आपको, इस साल का क्वेश्चन मिल जाएगा। ये नॉन्स इक्वेशन था, ओरिजिनल तो यही था ना, ठीक है, आपने मॉडिफाई किया, वो हमें भी समझ में आ रहा है। आप एक बात बताओ, इक्विलिब्रियम पे याद करिए, शायद हमने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था, इक्विलिब्रियम पे सर क्यूसी को क्या बोल देते हैं, क्यूसी इज इक्वल्स टू केसी हो जाता है क्या, इक्विलिब्रियम पे क्यूसी इज इक्वल्स टू केसी हो जाता है क्या। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, क्यूसी बिकम्स केसी और ई सेल बिकम्स जीरो। क्यों, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जितना आप बैटरी देगा उतना ही क्या हो जाएगा। अब सर इक्विलिब्रियम पे देख लो, सर मैं ऐसा लिख सकता हूं, ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू, सर क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल इज आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी लिख सकते हैं, आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी लिख सकते हैं। अब यहीं से एक चीज लिखता हूं, वंस अपॉन ए टाइम कभी किसी ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा हो, याद आ रहा हो, कुछ ऐसा कुछ फॉर्मूला पढ़ा था गिब्स एनर्जी का, गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था, यहां से ये देख लो, माइनस एन एफ सॉरी आर टी एल एन क्यू सी के सी भी लिख सकता हूं मैं। सर ये देख लो, इसको यूज करके मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला, किसी बैटरी का फॉर्मूला मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। दो चैप्टर्स अब मिक्स हो गए, ये दो चैप्टर्स अब मिक्स हो गए, ये देख लेना कैसे हुआ। आर टी एल एन के सी को क्या लिख सकता हूं, सर आर टी एल एन के सी को क्या लिख सकता हूं, एन एफ ई नॉट सेल लिख सकता हूं, एन एफ ई नॉट सेल लिख सकता हूं, देख लो। अरे भाई ये जीरो हो गया, इस माइनस को इधर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा। वंस अपॉन ए टाइम कभी 9th-10th में पढ़ा होगा कि माइनस को अगर रिएक्शन के इधर लेके आओगे इक्वेशन के तो प्लस हो जाएगा, इसीलिए माइनस गायब हो गया। एक बोला माइनस सर छूट गया आपसे, बताइए माइनस छूट गया हमसे, माइनस बेटा गायब हो गया, ये जादू है, ये हो जाता है कभी कभी, जब ज्यादा अच्छा पढ़ते हैं ना तो जादू हो जाता है। सर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है ना, आपको भी अभी पता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नॉर्मल किसी रिएक्शन में लिखना भी सिखा दूंगा यार, ऐसे आ जाएगा, टेंशन मत ले। ये देख ले अपने पास एन एफ ई नॉट सेल, सर इवन ई नॉट सेल का यहां से एक फॉर्मूला आप और निकाल सकते हो। ई नॉट सेल को आप क्या लिख सकते हो, देख लो, ई नॉट सेल को आप क्या लिख सकते हो, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के सी लिख सकते हो, ये लिख सकते हो। अब देखिए मैथमेटिकली सर आपको भी जस्ट थोड़ी देर पहले पता चला है कि इन सारे इक्वेशंस की, ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, इतनी ही तो होती है। तो भैया सुनो ना, ये रहा तुम्हारा एक और फॉर्मूला। अब तुम्हारे ऊपर है, ऑब्वियस आज फॉर्मूला पे फॉर्मूला, अब तुम्हारे लिए सब, अरे सॉरी ये भी एक फॉर्मूला है, ये भी एक फॉर्मूला आ गया, ये भी, अरे भाई फॉर्मूला ऐसे मत सोचो, तुम ये सोचो तुमने थर्मोडायनेमिक्स को किससे रिलेट कर दिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, और ऑलरेडी कौन रिलेट हो चुका है, इक्विलिब्रियम। इसीलिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं कि भैया सबसे टॉप मोस्ट चैप्टर, क्योंकि सारे चैप्टर्स मिक्स में हो जाते हैं, यहाँ पे सारे चैप्टर मिक्स हो जाते हैं। हो जाएगा सर, हो जाएगा। अच्छा ये देखो ई नॉट सेल आ गया, ई नॉट सेल ऐसे भी निकाल सकते हो, ई नॉट सेल ऐसा। अच्छा किसने बोला सर, एक चीज बताइए, एक चीज बताइए, बहुत पहले आपने एक बात बताई थी सर, डेल्टा जी भी तो एक चीज होती थी, डेल्टा जी इज नथिंग। सर फिर से थर्मोडायनेमिक्स यूज कर रहा हूं, एल एन क्यू सी करके पढ़ा था सर, डेल्टा जी की वैल्यू बता दीजिए। तो याद रखिएगा सर, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, माइनस एन एफ ई नॉट सेल। डेल्टा जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एन एफ, ये क्या हो जाएगा, ई सेल आ जाएगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, ये क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, ये क्या है, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी है, और ये क्या हो जाएगा, इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्मल गिब्स एनर्जी हो जाएगा।
ये स्टैंडर्ड ईएमएफ पे डिफाइंड है, ये इस तरह से डिफाइंड है। कोई बोले सर थर्मोडायनेमिक्स वाला कुछ रिलेशन बताओ, याद कर कोई प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन की बात करें, अगर कोई स्पॉन्टेनियस सेल रिएक्शन की बात करेगा तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, डेल्टा जी निगेटिव कब होगा, जब ई सेल क्या होगा, जब ई सेल क्या होगा, ग्रेटर देन 0। डेल्टा जी नॉट नेगेटिव कब होगा, जब ई नॉट सेल क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो कोई भी बैटरी तभी अच्छे से काम करेगी जब उसका ईएमएफ क्या हो जाए, उसका ईएमएफ क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अगर ईएमएफ पॉजिटिव है, अगर ईएमएफ पॉजिटिव है, गिव्स एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव। सर स्पॉन्टेनियस का डेफिनेशन वंस अपॉन ए टाइम हमने पढ़ा था। अब तो बोल दे सर निगेटिव कब पढ़ लिया, तो भैया ये जादू तो हो चुका यार, ये जादू हो चुका है, नेगेटिव पॉजिटिव ये सब जादू हो चुका है सर। अब कोई सर ये कहां से आया, ये बेटा एक जादू का पार्ट था। जिन लोगों को याद आ रहा है, रिकॉल हो पा रहा है, उनके लिए तो बहुत बढ़िया है। जिन लोगों को नहीं याद आ रहा होगा वो ऑब्वियस है यही सोच रहे होंगे अबे क्या किया हमने। ठीक है, ऑलरेडी हमने थर्मोडायनेमिक्स में सारी चीजें करी थी, उन्हीं को बस रिलेट कर रहे हैं, उन्हीं को बस रिलेट कर रहे हैं। और कितना फॉर्मूला लिखवा दिए, होगा मन में विचार आ सकते हैं बेटा, क्योंकि कभी कभी होता है ना जब आदमी, अरे अभी मतलब ऑफलाइन वाले तो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं ना, जिस दिन जब टेस्ट संडे को टेस्ट अच्छा चला गया तो मंडे को आएंगे बोलेंगे अरे सर देखिए ना सर गजब पढ़ाई करी सर, इस बार गजब पढ़ाई करी हम लोगों ने सर, मजा आ गया सर, इतने मार्क्स आए। और जब टेस्ट खराब चला जाता है तो आते हैं तो बोलते हैं सर जो पढ़ाते हैं ना सर वो पता है सर ऐसा ऐसा हो जाता है, दिमाग ही काम नहीं करता एग्जाम हॉल में सर, पता नहीं सर क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये एक जादू है। तुम्हें एक बस एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ, कभी भी लगता है ना बेटा, कभी भी लगता है तो ऐसा नहीं बोलो कि आप टीचर्स ऑब्वियसली टीचर्स के ऊपर ब्लेम कर सकते हो, लेकिन हाँ एक मोस्टली बता रहा हूँ, मोस्टली आपकी आदत क्या होती है। अब कोई बंदा बोले सर ये कहाँ से आ रहा है या ये कैसे रिलेट कर दिया, बेटा इसके लिए बस मैं एज ए टीचर यही बोल सकता हूँ कि ये थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया था, उसी का यूज करके मैंने ये लिख दिया। कैसे सर, डेल्टा जी नॉट ये होता था माइनस आर टी एल एन के सी, मैंने इस इक्वेशन में देख लिया कि आर टी एल एन के सी क्या हो सकता है, एन एफ ई नॉट सेल हो सकता है, आर टी एल एन के सी क्या हो सकता है, एन एफ ई नॉट सेल हो सकता है। तो भाई कर दे यार, फॉर्मूले पे फॉर्मूले लगा दिया, फॉर्मूले। अरे थोड़ी सच्चाई होती है लेकिन यार अब कड़वी होती है, क्या बोल सकते हो। ऑनलाइन प्लस बैच कब आएगा भाई, आ जाएगा, अनाउंसमेंट हो जाएगा। ठीक है चलो, ये अब ये सब चीजें हैं। किसी को बोले सर अब तीनों चैप्टर देखना, यहाँ इस पेज पे देखेगा ना तेरे 3 चैप्टर तुझे मिलते हुए दिख जाएंगे, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और इक्विलिब्रियम। अब यहाँ समझने के लिए आपको ऑब्वियसली सब कुछ ही आना चाहिए। कुछ लोगों को लग रहा है सर केसी और क्यूसी बता दो, तो केसी और क्यूसी भी बता दूंगा, टेंशन मत लो। लेकिन हाँ आपको बोला जाए ई नॉट, अब देख मैं तुझे एक क्वेश्चन दिखा सकता हूँ, यहाँ पे एक चीज दिखाना, मैं एक सिंपल चीज बताता हूँ। ये देख ई नॉट सेल कितना लिखा तुम लोगों ने, आर टी अपॉन एन एफ एल एन के सी, या फिर तुमने इसी को ई नॉट सेल को, अब जिस डिपेंड करता है ना यार, अब सामने वाला कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछ देता है। मैं किसी का भी मतलब बात ये कि मैं कुछ चीजें अपडेट देखता रहता हूँ। एक किसी ठीक है किसी इंस्टीट्यूट में क्या किया उन लोगों ने, टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन पूछ दिया, उन्होंने रिलेशन पता है क्या पूछ दिया, ये पूछा पता है क्या पूछ दिया, रिलेशन क्या पूछना शुरू किया। ये देखना, ये देखो, ये फॉर्मूला दिया है, एग्जाम हॉल में सब लोग ये पढ़ के जाते हैं। उन्होंने बोल दिया कि सर ये देखिए, अभी बताता हूं रिलेशन उन्होंने कौन सा ट्रू और फॉल्स करने के लिए दिया था, एन एफ ई नॉट सेल अपॉन आर टी, और केसी की वैल्यू यहां से लिख दी थी, यहां से एग्जाम हॉल में ऐसे करके इक्वेशन लिखी हुई थी। उल्टा लिख दिया, माइनस, हाँ ठीक है यही था, ये पूछ रखा था आर टी अपॉन एन एफ। भाई साहब ये अब ये क्वेश्चन, अब सामने वाला बच्चा बोले सर आपने तो ये सब बताया ही नहीं,
उसकी गलती नहीं है, ऑब्वियस है सर। ये इक्वेशन आपको नॉर्मली कोई टीचर बताता है कि यार ये इक्वेशन है, उसने तो बस मैथमेटिकल गेम खेला। आप कोई तुमसे पूछ दे कि सर लॉग केसी का फॉर्मूला आपने नहीं बताया, अरे भाई लॉग केसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग केसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर लॉग केसी का फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब तू इसको बैठ के थोड़ी ना रटेगा भाई, टीचर तो यही बता के चला जाएगा ना क्लास में, लेकिन हाँ ये सब चीजें कब आएंगी, ये डर कब हटेगा, जब आप क्वेश्चंस करोगे। ये देख लो, अब कोई क्यों केसी क्या होता है, तो सर 10 की पावर NF n E नॉट सेल E अपॉन 0.059। अब सर कोई बोले नहीं सर आपने तो ये नहीं पढ़ाया, बेटा ऑब्वियस है एग्जाम हॉल में ट्विस्टेड चीजें मिलती हैं, आपको भी इसके लिए प्रिपेयर्ड होना है। सर यहाँ 10 की पावर क्यों आया, बिकॉज लॉग था, वहां ई की पावर कौन आया, वहां पे ये आया। तो ये देख, अब ये सब चीजें कोई टीचर आपको क्लास में नहीं करा सकता। ठीक है, मुझे दिखा, मुझे याद आया, तो मुझे लगा कि उस बच्चे से देखा मैंने, कहा अरे अच्छा ये इतनी चीज, छोटी सी चीज पे डर रहा है, इसलिए मैंने बता दिया। अब तुम भाई सोच लो, भाई ये बोल रहा है सर ये बहुत डिफिकल्ट है, भाई तेरी मर्जी है, तेरे ऊपर फॉर्मूले तेरे सामने पड़े, तेरी मर्जी है लॉग के। अब सुनना ध्यान से, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं। फॉर्मूला पढ़ रहे हो ना तुम लोग, सब लोग, पूरी दुनिया फॉर्मूला पढ़ रही है। चलो बताओ ग्राफ कैसा होगा, ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन या फिर कैसा होगा। ई नॉट सेल और लॉग केसी का ग्राफ खींच दिया, ई नॉट सेल वर्सेस लॉग केसी का ग्राफ खींच दिया, इसका स्लोप कितना हो जाएगा सर, स्ट्रेट लाइन होगा 0.059 अपॉन n हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन ही तो होगा। अब यार ये चीजें आप रट के थोड़ी ना जाओगे, सर ई नॉट सेल वर्सेस एलन केसी का ग्राफ खींचना है, सर इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप कितना हो जाएगा, RT अपॉन NF हो जाएगा। अब सर ये सब चीजें आप रट नहीं सकते कि सर ये रट लेते हैं वो रट लेते हैं, ये सब चीजें कॉमन सेंस से आएंगी एग्जाम हॉल में, कि भैया एग्जाम हॉल में कॉमन सेंस है, कर लो यूज कि हाँ सर ये क्वेश्चन है ई नॉट सेल वर्सेस एलन केसी का ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, ई नॉट सेल वर्सेस लॉग केसी का ग्राफ, कर लो। एक्सपोनेंशियल ग्राफ कहां आ गया भाई, किसका ग्राफ बोल रहा है, ई नॉट सेल वर्सेस लॉग केसी, तो भैया ये और ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, वाई इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ हो गया, स्लोप खींच दिया। सर ये ई नॉट सेल वर्सेस एलन केसी, वाई इज इक्वल्स टू mx का ग्राफ हो गया, स्लोप निकाल दिया अलग अलग तरीके से। तो तुम कुछ चीजें रट नहीं सकते भाई, ठीक है, तुम कुछ चीजें रट नहीं सकते इसको। मैं ये सब चीजें ना, कोई बोलता है ना सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप इतना मतलब पागल थोड़ी ना। मैं मतलब जब से मतलब लास्ट टाइम से ऑब्वियस ऑनलाइन का जो वीडियो देखोगे, मैं लास्ट क्लास से लास्ट ईयर से बोलता रहता हूँ कि भैया अगर आपको इस एग्जाम में बहुत अच्छा करना है तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सोचो वो अच्छा बच्चा है जिसके 680 के आसपास मार्क्स आ रहे, वो बोल रहा है एग्जाम हॉल में सर मुझे दिमाग में ही नहीं आया कैसे निकालते, मैं तो सोचता रह गया वो कहाँ से लिख दिया उस इक्वेशन को, ये इक्वेशन कहाँ से लिख दिया गया। मैं तुम्हें एक साइकोलॉजी बता रहा हूँ, एग्जाम हॉल में फॉर्मूला सबको याद रहता है कि अरे सर देखिए ना पूरा किताब पूरा पेज भर दिया फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला, इधर फॉर्मूला, फॉर्मूले पे फॉर्मूला, फॉर्मूले पे फॉर्मूला, ग्राफ पे ग्राफ, ग्राफ पे ग्राफ, और एग्जाम हॉल में गए वहां जाके हो रहा है धप्पा, सर ये अच्छा डिफिकल्ट, ये डिफिकल्ट, वो डिफिकल्ट। निगेटिव साइन कहां लगा दूं, अच्छा हाँ नेगेटिव साइन यहाँ गलती से लग गया, अरे बहुत बढ़िया, माइनस, अरे एक्सपोनेंशियल ग्राफ में नहीं आएगा, हाँ हाँ अरे ठीक है ना, भावनाओं को समझो, ई की पावर माइनस नहीं, हाँ माइनस नहीं, पॉजिटिव होगा, ठीक, बस बस हो गया, करते रहिए। हाँ माइनस हटा दिया भाई, ठीक है। तो अब ये बस एक एग्जाम में, अब देखो भाई मेरे से पूछोगे तो मैं सारे फॉर्मूला एक साथ लिख देता हूं, क्योंकि अब मुझे क्वेश्चंस कराने हैं तो मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूं, फिर से आपके लिए सारे फॉर्मूले एक साथ लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप सबसे एक्सपेक्ट करता हूं कि भैया जब आपको मौका मिले आप इन फॉर्मूले को घर पे एक दो बार लिख के इसके ऊपर एक बार सोच लीजिएगा कि एग्जाम हॉल में अगर तुमसे कोई पूछ दे तो कैसे निकालोगे, एग्जाम हॉल में कोई पूछेगा तो कैसे निकालोगे। ये देख लो इससे कितने फॉर्मूले आ गए, तो यहां से देखोगे, यहां से फॉर्मूला देखोगे तो ये RT अपॉन NF ln KC आ गया, या फिर 0.059 अपॉन n log KC आ गया, और यहां से निकालना चाहूं E नॉट सेल आ गया, ई सेल आ गया, डेल्टा G नॉट, सारा नॉन्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, सारे नॉन्स्ट इक्वेशन का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं। आपको ही लगेगा कि हाँ सर ने शॉर्ट नोट्स बना दिए मेरे लिए, कोई दिक्कत ना हो, देख लीजिए भैया अभी जितना भी नॉन्स्ट इक्वेशन पढ़ाया उन सबका सारे फॉर्मूले आपके सामने, यही तो फॉर्मूला था, हो गया।
अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्यूसी कभी भी निकालना हो, याद रखिएगा, कोई रिएक्शन दी हुई है, कोई भी रिएक्शन दी हुई है, कोई भी रिएक्शन दी हुई है, तो क्यूसी कैसे निकालते हैं या केसी कैसे निकालते हैं? तो कुछ नहीं सर, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर डी और ए की पावर ए और बी की पावर बी। कभी भी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू देयर स्टोइचियोमेट्रिक पावर, क्यूसी और केसी निकाल सकते हैं। कभी भी लगे, लॉग एंटी लॉग पहले बता चुका हूं तो अब मुझे बताने की जरूरत है नहीं, ठीक है। क्यूसी और केसी लिख के देख लो, कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है, जान लो ये दिया हुआ है N2 + 3H2, सर ये 2NH3 लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो सर क्यूसी क्या हो जाएगा? सर क्यूसी क्या हो जाएगा? अमोनिया का पावर 2 अपॉन N2 की पावर 1, H2 की पावर अपने पास कितनी आ जाएगी? 3। कोई बोले सर ये किसके टर्म में लिख रहे हो? इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है, इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन है। अभी आपको केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ाऊंगा तो यहाँ पे क्यूपी भी लिखना सिखा दूंगा, सब कुछ लिखना सिखाया जा सकता है और कुछ नहीं। कोई पूछे क्यूपी लिखो, अरे भाई प्रेशर के टर्म्स में लिखना है, प्रेशर के टर्म्स में भी यही होगा, बस लिख के अभी एग्जाम हॉल में, अरे इसके बाद वाले चैप्टर में आ जाओ, उसके बाद देखेंगे, यही सब पढ़ोगे। ये किसके टर्म्स में है? इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर है। याद रखिएगा, कुछ नोट करके बता भी देता हूं, नोट करके बता दूं कि सर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड और प्योर लिक्विड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉलिड और प्योर लिक्विड ये हमेशा कितना लेना है? 1। प्रेशर ऑफ सॉलिड और प्योर लिक्विड ये हमेशा क्या लेना है? 1। सॉलिड का प्रेशर हमेशा कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी आपको बार बार यूज करना पड़ेगा। तो क्यूसी और केसी निकालिए, लॉग लगाइए, आंसर निकालते चले जाइए, लॉग लगाइए, आंसर निकालते चले जाइए। बस इतने ही फॉर्मूले, नॉन्स्ट इक्वेशन पे इतने ही तो फॉर्मूले निकल के आए बेटा। ग्राफ व्राफ, अब ये वाला स्लाइड तो मैंने अपनी जबरदस्ती किया है। मैं तो किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो मैंने चलो यार मुझे अभी क्लास में याद है, मैंने कहा करा देता हूं। हाँ डर लग रहा है ना? हाँ सर इतना डरावनी चीज कैसे कैसे करेंगे? चलो क्वेश्चन देखते हैं, डर हटाते हैं, डर हटाते हैं और कुछ नहीं। हाँ डर हटाते, डर हटाते, टेंशन मतलब सब कुछ करेंगे, क्यों क्यों टेंशन ले रहे? हाँ देखते हो जाएगा ये सब। ये बहुत मतलब इक्विलिब्रियम पढ़ोगे ना, सबसे इजीएस्ट चीज है इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो एनसीईआरटी में दिया है। मैं उसका कैलकुलेशन नहीं चाहता आपसे, मैं चाहता हूं आप लोग एक बार फॉर्मूला यूज टू हो जाइए। जैसे ये फॉर्मूला दिया हुआ है ना, तो आप इसका यूज टू हो जाइए, यार ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना है, आप उसको यूज कीजिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके सामने लिखा हुआ है, इसलिए मैं आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि भैया कोई भरोसा नहीं। आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए, मैं आपसे बस फाइनल आंसर पूछूंगा, आप उस फाइनल आंसर का आंसर मैच कर लीजिएगा। जैसे मुझसे कोई ये क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन पढ़ के देखिए, सेल रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंटेशन ऐसा दिया हुआ है, रिएक्शन बैलेंस्ड है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन अलग है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? ई सेल पूछा जा रहा है। ई सेल इज नथिंग, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग, क्या करूंगा सर? लॉग क्यूसी करूंगा, लॉग क्या करूंगा? क्यूसी करूंगा। अब मुझसे, मैं देखो भाई मेरे साथ क्या होता है, या जो लोग बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, जो लोग बहुत सिली मिस्टेक्स करते हैं, उनको मेरी सजेशन यही है कि आप एग्जाम हॉल में पहले क्यूसी निकाल लीजिए, वहां पे निकालने जाइएगा। हो सकता है आप ऐसी गलती कर दें जिसका आपको बाद में बहुत ज्यादा पछतावा हो, तो बेटर है कि एग्जाम हॉल में आप ऐसे बैठे बैठे इस तरह से क्यूसी निकाल के देख लीजिए। सर जो लोग सॉलिड हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 1। सर अब शुरू हो जाइए, क्यूसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.13 डिवाइडेड बाई 0.13 और डिवाइड बाई 10 की पावर -4 का होल ट्वाइस। सर ये कितना हो गया? 0.13 इंटू 10 की पावर -8, ऊपर आएगा +8। इसको लिखना चाहूं तो 1.3 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा? 7। लॉग क्यूसी भी मैं निकाल के सही करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मैं वहां पे कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। तो मैं लॉग निकालना मैंने आपको सिखाया था,
लॉग निकालना मैंने आपको सिखाया था कि भैया कुछ नहीं, लॉग निकालेंगे। सो सर लॉग 1.3 की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन लॉग 7 ये 7 हो जाएगा। लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, 1.3 की वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा ले लेंगे। कितना ले लेंगे एक बार मैं 1.3 लॉग की वैल्यू में बता देता हूँ, ऐसे एग्जाम हॉल में आएगा तो आपको मिल जाएगा, लेकिन हाँ लॉग 1.3 0.11, ये कितना हो गया 0.11 प्लस 7, इसकी वैल्यू 7.11 आ जाएगी। सर मेरी तरफ से ये सजेशन है आप लोगों को, जो लोग कैलकुलेशन में थोड़ा सा जिनसे सिली मिस्टेक्स होता है एग्जाम हॉल में, आप क्यूसी और लॉग क्यूसी अलग से निकाल लेना, क्यूसी और लॉग क्यूसी अलग से निकाल देना, क्यूसी और लॉग क्यूसी अलग से निकाल देना। क्यों? क्योंकि यार यहां पे डायरेक्ट पुट करोगे ना कुछ गलत कर दोगे, बेटर है आप इसको अलग से निकाल दो। ई नॉट सेल अब आप देखो सबसे आसान काम होगा, कितना 3.17 माइनस 0.059, ये एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, किसी एक का पकड़ लो, ऑक्सीडेशन देख लो या रिडक्शन देख लो। सर किसी एक को क्यों देखना है, किसी एक को क्यों देखना है, उसका रीजन है सर क्यों, क्योंकि सर दोनों साइड आपको ही पता है अगर कोई रिएक्शन बैलेंस्ड है तो इंक्रीज और डिक्रीज सेम होता है, कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन हो इंक्रीज और डिक्रीज क्या होगा, सेम होगा। तो सर मैग्नीशियम में चेंज देख लो, चाहे सिल्वर में चेंज देख लो, सिल्वर में 2 सिल्वर हैं उसके हिसाब से कर लो। ये देख लो 7.11 आ गया, 7.11 आ गया। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन से ज्यादा आप यहां तक लेके आ गए, मेरे लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए वो काफी इंपॉर्टेंट है कि भैया यहां तक आप लेके आ गए, ठीक है। उसके अलावा बाकी तो अपने वो कैलकुलेशन करना है। इसकी वैल्यू निकालोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.003 आ जाएगी, 0.00325 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0.00325 आ जाएगा। अब ये कैलकुलेशन करते रहो यार, 0.00325, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.10, 3.16 ऐसे करके आ जाएगा, जितना भी आएगा थोड़ा सा कम हो जाएगा और कुछ नहीं। 3.16 कितना आ जाएगा यार, एग्जैक्टली निकाले तो कितना आ जाएगा, सही है ना कैलकुलेशन, 2.96 आ रहा है, 3.17 है, 10 की पावर -4 -8 ऊपर गया, -8 ऊपर गया तो कितना हो गया, -4 है तो -4 ऊपर गया तो +8 हो गया, ये 1.3 किया, ये इसकी पावर वैल्यू पढ़ाई तो इसकी कम हो गई, 7 + 0.11, 7.11 इंटू 0.059 कितना हो जाएगा, 7.11 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.059, अरे सॉरी इसका कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, इंटू 0.21, तो हाँ 0.2.96 आ जाएगा, ठीक 2.96 वोल्ट। अच्छा मैंने कैलकुलेशन वहां पे गड़बड़ कर दिया था, हाँ ठीक, अरे ठीक है 2.96 आएगा आंसर दे। मैं बस तुमसे ये सजेशन चाहता हूं कि भैया देख लेना, जिन लोगों को लगता है मेरी तरफ से ये कि आप क्यूसी और केसी को पहले निकाल देना, सो दैट कि आपको एग्जाम हॉल में गलत कैलकुलेशन ना आए, बाकी आपके पास दिक्कत नहीं आएगी। कैलकुलेशन में 3.16 नहीं 2.96 आ जाएगा, आप करके देख लो मिल जाएगा आपको, 2.96 इज द करेक्ट आंसर। एक्चुअली कैलकुलेशन मैंने भी मतलब थोड़ा सा उल्टा कर दिया था, 0 पे 1 डेसिमल गायब कर दिया था, तो अब बस मल्टीप्लिकेशन अलग हो जाएगी। इस तरह के क्वेश्चंस करने के लिए बस मेरी तरफ से एक ही सजेशन है, प्लीज क्यूसी और लॉग क्यूसी को अलग से निकालना, नहीं तो आप हमेशा रोते रहोगे कि सर मेरा आंसर गलत आ गया, मेरा आंसर गलत आ गया। जैसे अब देखो एक एक क्वेश्चन देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं, सब लोग ट्राई करना इस क्वेश्चन को। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आप लोग ट्राई कर ही सकते हो, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका ईएमएफ निकालना है, इसका ईएमएफ निकालना है, इसका ईएमएफ निकालना है, इसका ईएमएफ निकालना है, इसका ईएमएफ निकालना है। पहले ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, इसका ईएमएफ कैसे आएगा, पहले ई नॉट सेल निकालना पड़ेगा, ई नॉट सेल निकाल दो, ई नॉट सेल निकालो, ई नॉट सेल निकाल के देखो कितना आ रहा है, ई नॉट सेल निकालो, पहले ई नॉट सेल निकालो, फिर क्यूसी निकालो, फिर केसी निकालो,
क्या हो जाएगा सर, कैसे निकालेंगे? देखो पहली चीज, इस रिएक्शन का ई नॉट सेल निकालने जाऊंगा तो ई नॉट सेल तो मेरे लिए बहुत सिंपल सा है, क्योंकि हमें पता है निकेल का ऑक्सीडेशन हो रहा है और सर गोल्ड का रिडक्शन हो रहा है, गोल्ड का रिडक्शन हो रहा है। निकेल का ऑक्सीडेशन सर ये 0.25 हो गया और ये 1.50 हो गया, 1.75 वोल्ट आ गया, ये ई नॉट सेल हो गया। अब ई नॉट सेल आ गया, ई सेल निकालना है। ई सेल क्या हो गया, 1.75 माइनस 0.059, एन की वैल्यू क्या होगी? एन की वैल्यू निकालने के लिए सर यहाँ पे एक में 2 का इंक्रीज हो रहा है, एक में 3 का, तो 2 और 3 सबको मिला दो। किसी को लगता है सर कैसे आ गया, तो मैं रिएक्शन लिख दूंगा, इससे आपको शायद कैलकुलेशन का आइडिया लग जाए कि सर निकेल में कितने का चेंज आ रहा है, 2 का, गोल्ड में कितने का चेंज आ रहा है, 3 का। सर इंक्रीज और डिक्रीज बराबर करना है, आप चार्ज बराबर करना सिखाया गया था। सर ये 2 गोल्ड हो गया, यहाँ 3 निकेल हो गया, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। व्हाट इज ई सेल? ई सेल इज नथिंग, 1.75 माइनस 0.059 अपॉन 6 लॉग QC। QC की वैल्यू मैं पहले ही निकाल दूंगा। QC सर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1m है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 0.1m है। तो सर शुरू कर दें। QC क्या होगा, निकेल प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन का क्यूब और गोल्ड प्लस 3 की कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर। तो सर निकेल प्लस 2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 1 का क्यूब डिवाइड बाय 0.1 को क्या लिखेंगे, 10 की पावर माइनस 1 स्क्वायर। QC की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी 10 की पावर 2। log QC निकालने जाऊंगा, log QC इज 2 log 10 एंड log QC की वैल्यू 2 आ जाएगी। सर पुट कर तो हो गया, 1.75 माइनस 0.059 अपॉन 6 log QC की वैल्यू कितनी आ गई, 2। 2 से ये कितना चला गया, 3 से 1.75। अगर मैं इसको राउंड ऑफ कर लूं 0.06/3 तो 1.75 माइनस 0.02 एंड दिस विल बी 1.73 वोल्ट। आंसर कितना आना शुरू हो जाएगा, 1.73 वोल्ट आना शुरू हो जाएगा। क्या करना है, तो सर मैंने रिएक्शन लिखा, रिएक्शन लिख के मैंने एन निकाला, एन से मैंने क्या किया, QC निकाला, QC से log QC निकाला। ई नॉट सेल नहीं दिया था, कोई बात नहीं, ये तो कल से निकालना शुरू किया था हम लोगों ने। ई नॉट सेल निकाल के फिर ई सेल निकाल सकते। सबसे बड़ा न्यूमेरिकल अगर कोई देगा तो ऐसा देगा कि सर सब कुछ ही निकलवा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सब कुछ ही निकलवा रहा है, ई नॉट सेल निकलवा रहा है, एन निकलवा रहा है, QC निकलवा रहा है, ई सेल भी निकलवा रहा है। भैया मेरी तरफ सजेशन है QC आप अलग से निकाल के करना, क्योंकि एग्जाम हॉल में मैंने बहुत लोगों को देखा है गलत करते हुए, बहुत गलत करते हुए देखा है कि अरे सर कुछ भी कर रहे अपने पास। ठीक है, देख लो 25% जनता, बहुत बढ़िया। सी वाली जनता थोड़ा सा कैलकुलेशन सही करो, सी वाली जनता थोड़ी कैलकुलेशन सही करो। हाँ भाई अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्वियस अब चैप्टर अच्छे मोड पे आए खड़ा हो गया भाई। अब इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स सब मिक्स हो रहा है, वो इक्विलिब्रियम का है, ये अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। शुरू कीजिए भाई, क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा ना। ये क्वेश्चन देखो, चलो बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो। ये तो इजी था, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। देखना, अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया जाए तो ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को अगर डबल कर दिया जाए तो ईएमएफ पे क्या फर्क पड़ेगा। लेंदी है, हाँ ठीक है ना यार, लेंदी अब क्लास में नहीं, लेंदी करोगे तो कहाँ करोगे, एग्जाम हॉल में थोड़ी ना करोगे। निकेल की पावर 3 क्यों आई, निकेल की पावर 3 इसलिए आई क्योंकि उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 था। निकेल की पावर 3 इसलिए आई बिकॉज उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 था। नहीं, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं थी, एक की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 थी। आपने देखा होगा, तो आपने देखा हो यहाँ पे दोनों की कॉन्सेंट्रेशन 1 नहीं थी, एक की कॉन्सेंट्रेशन 1 है, एक की कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। इस केस में क्या बोल रहा है कि सर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया। अरे भैया दोनों का कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दोगे तो ई नॉट सेल को तो ऐसे भी फर्क नहीं पड़ रहा था कॉन्सेंट्रेशन से, लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी तो सर यहां पे सर प्रोडक्ट में कौन कौन है, जिंक +2 है और सर ये क्या है, कॉपर +2। अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दिया, देखो इसको डबल करता, जिंक को डबल करता, तो सिर्फ जिंक को करता तो सर क्या होता, ये वैल्यू बड़ी हो जाती, इसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती। अगर सिर्फ जिंक +2 को इंक्रीज कर दिया जाता, अगर सिर्फ और सिर्फ जिंक +2 को इंक्रीज किया जाता,
सिर्फ और सिर्फ जिंक +2 को इंक्रीज किया जाता, अगर ये इंक्रीज होता तो सर लॉग में इसकी वैल्यू, लॉग की वैल्यू बढ़ती और ये नेगेटिव में ई सेल क्या हो जाता, ई सेल क्या हो जाता, डिक्रीज होता। सर अगर सिर्फ और सिर्फ कॉपर को इंक्रीज किया जाता ना, अगर सिर्फ कॉपर को इंक्रीज किया जाता तो कॉपर बढ़ता तो ये वैल्यू कम हो जाती और ई सेल की वैल्यू क्या हो जाती, इंक्रीज हो जाती। लेकिन अगर बोथ डबल कर दिए गए, बोथ जिंक +2 दोनों को सेम क्वांटिटी से आपने एंड कॉपर +2 दोनों को सेम क्वांटिटी से आपने इंक्रीज कर दिया, अगर दोनों को डबल कर दिया तो सर रेशियो तो सेम ही रहेगा ना। उस केस में ई सेल पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? इस केस में ई सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों को डबल करोगे रेशियो सेम रहेगा। क्या रहेगा अपने पास? सी क्या हो जाएगा आंसर? क्या हो जाएगा आंसर? सी हो जाएगा क्योंकि सर दोनों ही डबल हो गए, रेशियो लोगे सेम ही आ जाएगा। देख लो, अरे वाह 81% जनता। ये देख लो सर, आप इसको बड़ा करो, कोई बोल रहा है सर ये, अरे भाई एक बात बता, ये ऊपर का टर्म है, ऊपर का टर्म बड़ा हुआ, ज्यादा हो गया तो इस लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लॉग की वैल्यू बढ़ी, निगेटिव में है ना, माइनस में है ना, तो ई सेल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सर अगर कॉपर बढ़ाओगे तो सर कॉपर बढ़ाओगे, ये लॉग का वैल्यू क्या होगा, कम, लॉग की वैल्यू कम मतलब निगेटिव वाला टर्म कम हो गया तो ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दोनों ही सेम रहे, दोनों ही डबल कर दोगे। भाई एक बात बता, मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास 2 रुपए थी, 2 रुपए थे और उसको मैंने 4 रुपए कर दिया, तो सर अगर कोई बोले नहीं सर मेरे पास 20 रुपए थे 40 रुपए कर दिया, रेशियो तो अभी भी सेम ही है ना भाई, 10 से मल्टीप्लाई कर देने से थोड़ा चेंज हो जाएगा। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। चलो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ थ्योरेटिकल क्वेश्चन बताओ कैसे होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसका रीजन बताया था, जस्ट थोड़ी देर पहले इसका रीजन बताया था। कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं, बस रीजन बताइए। लॉग की जरूरत है ही नहीं ना, लॉग निकालने की, यहां पे लॉग की जरूरत थोड़ी ना है, आपको कैलकुलेशन करना ही नहीं, आप इक्वेशन लिख लो, ये इक्वेशन लिख लो ना भाई। अब ये मत बोलना कि सर इक्वेशन लिखने नहीं आता है। अब कोई बच्चा है वो लिख रहा है सर मैं न्यू स्टूडेंट हूं मुझे हेल्प करो, भाई मैं क्या हेल्प कर सकता हूं बताओ। अब मैं ऑलरेडी आपकी क्या हेल्प कर सकता हूं भाई, छूट गया है कुछ चीजें, आप आके वहां पे सही कीजिए तब आपको समझ में आएगा। ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि सर ईएमएफ जो भी है, ई सेल क्या होगा, ई सेल क्या होगा, ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन। अब बेटा लॉग क्यूसी में क्या लिखोगे, थैलियम प्लस डिवाइड बाई कॉपर +2। थैलियम प्लस का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि सर इसका स्क्वायर होगा। अब मुझसे बोल रहा है कि ईएमएफ बढ़ाना है, ईएमएफ कैसे बढ़ेगा बताओ, ईएमएफ कैसे बढ़ेगा, ईएमएफ कैसे बढ़ेगा, ईएमएफ कैसे बढ़ेगा। सर इसकी वैल्यू बढ़ानी है, इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, इसकी वैल्यू कब बढ़ेगी, जब सर ये नेगेटिव साइन कम हो जाए। इसकी वैल्यू कब होगी, जब माइनस वाला टर्म कम हो जाए। ये टर्म कब कब होगा, ये तो हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। कब कम हो सकता है सर, जब कॉपर +2 की वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। कॉपर +2 की वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो वो पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। कॉपर +2 की वैल्यू क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, पूरा टर्म कम, ई सेल की वैल्यू बढ़ जाएगी। सर अगर पूछे सर इसकी वैल्यू कम कर देते, थैलियम की वैल्यू को कम कर देते तो भी लॉग की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, तो सर इसके बाद में ई सेल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो सर आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। निकालते रहे, आंसर डी आ जाएगा। भैया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की अब लास्ट चीजें चल रही हैं, अब आपके ऊपर है, चीजों को रिलेट कीजिए नहीं कीजिए, आपके ऊपर चीजें चल रही हैं। अब ये कोई बोले सर अरे भाई एक बात बता, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मीनिंग पता है ना, माइनस लगा पड़ा है, माइनस का मतलब क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है, तो इस डिक्रीज को कम कर दो। मैं बोल रहा हूं मेरे से 4 रुपए कोई खींच रहा है, तो उस 4 को तुम कम करोगे ना। मान लो एक सिंपल सी बात बताओ, मान लो मेरे पास कोई पूछे कि सर आपके पास कितने रुपए हैं, तो मैं लिखूं 10 - 4 6 रुपए, यही लिखोगे। तुम बोल रहे हो सर इसको बढ़ा दीजिए, इसको बढ़ाइए, इसको कैसे बढ़ा सकते हो, तुम बोल रहे हो सर इसको चेंज कर सकते हैं, नहीं ये चेंज नहीं हो सकता, ये चेंज नहीं हो सकता, खुद से सोच, इसको चेंज नहीं कर सकता हूं, ई नॉट सेल चेंज नहीं हो सकता, इसको चेंज कर नहीं सकता। तुम बोल रहे हो सर 6 नहीं 7 कीजिए, सर ये 7 कब होगा, जब 4 के बदले कितना माइनस करूं, 3 माइनस करूं, यही होगा ना। तो भाई इतना बेसिक लैंग्वेज उठा कि सर मुझे ये ये बढ़ाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करने के सारे उपाय दिए गए हैं। आंसर क्या आ जाएगा, बोथ ए एंड बी दोनों आ जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। देख लो
सर ऐसे थोड़ा ही ना होता है, बोल रहा है सर आज क्वेश्चन कम कराइए। आज ही तो क्वेश्चन कराना है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दे रहा हूं भाई। चल अब ये तो निकाल के आंसर बता, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बता भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बताओ। फॉर्मूला सारा अभी लिखवाया था, जो लोग भूल चुके हैं फॉर्मूला, मैं उनको ये फॉर्मूला एक बार और लिख देता हूं। ई नॉट सेल इज नथिंग 0.059 अपॉन एन लॉग के सी। चलो के सी निकाल के बताओ, सब कुछ दिया हुआ है, सब कुछ ही दिया हुआ है, जल्दी करो। ई नॉट सेल निकालो, क्या होगा, ई नॉट सेल निकालो, कितना आएगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है भाई साहब। जल्दी, कितना डिफिकल्ट है ना। ई नॉट सेल दिया हुआ है कितना 0.46, पर ये 0.06 ले लेता हूं। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 2, और लॉग के सी की वैल्यू ये हो जाएगी सर, आप सबको पता है 0.46 डिवाइड बाई 0.03 इज इक्वल्स टू लॉग के सी आ जाएगा। सर ये 3 से 3 गया, के सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, के सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंटी लॉग 46/3, एंटी लॉग 46/3। और इसी को शायद एंटी लॉग सॉल्व करना वंस अपॉन ए टाइम बता दिया था, आई होप सो कि याद होगा। देख लो कितना आ जाएगा, एंटी लॉग पॉजिटिव आएगा, एंटी लॉग पॉजिटिव आएगा, सीधा सीधा याद करना, कुछ लोगों को शायद याद हो। अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं क्या, 2 × 10 की पावर 15, अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 2 × 10 की पावर 15। देख ले भाई, .33। इसको कैसे सॉल्व करते थे, याद करो। 15 तो चला गया पावर में, बच क्या जाएगा, एंटी लॉग में क्या बच जाएगा, एंटी लॉग में क्या बच जाएगा, 0.33 बच जाएगा ना भाई। 0.69 कैसे लेके आ गए तुम लोग, सर वो निगेटिव के लिए करते थे ना, पॉजिटिव नंबर में थोड़ी ना करेंगे, पॉजिटिव नंबर में थोड़ी ना 4 करेंगे, वो निगेटिव होता है, इसीलिए ये 0.33 का क्या हो जाएगा, 2 के आसपास पहुंच जाएगा, 2 के आसपास हो जाएगा। 0.6 कहां से आया, अबे भाई इसको राउंड ऑफ कर दिया यार, 0.059 को राउंड ऑफ कर दूंगा ना, अब कैलकुलेशन बढ़ाऊंगा कैसे। हाँ एंटी लॉग याद आया, एक बोल रहा था चमका चमका। एन कैसे निकाला भाई साहब, एन देखो, किसी एक को पकड़ लो, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, सिल्वर का देखो 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन भाई सिल्वर है कितना, सिल्वर 2 है ना। रिएक्शन जब बैलेंस रिएक्शन दी हुई है तो जितना इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर होगा उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो निकाल लेना भाई, उतना ही क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देख ले, ई नॉट सेल 0.46 है, अपने पास सारा वैल्यूज पुट कर दिया, 0.06/2 आंसर निकाल के चेक करो, देखोगे 2 × 10 की पावर 15 आ जाएगा। ओके अच्छा, अरे सर अभी देखो तो सही, शुरू तो हुआ है अभी तो, जल्दी कैसे निकालोगे, चलो करके दिखाओ। ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन है, केसी की वैल्यू मिल चुकी है, ईएमएफ निकालना है, ईएमएफ निकालना है, क्या होगा, केसी की वैल्यू मिल चुकी है, बताओ ईएमएफ कैसे निकालोगे, जल्दी, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन कैसे करोगे। जल्दी, हाँ भाई, इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ज्यादा हिम्मत चाहिए यार। जल्दी, कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे, केसी पता है, लॉग केसी की वैल्यू सीधा सीधा लिख दूं 12 होता है, पर केसी पता है, व्हाट इज ई नॉट सेल, ई नॉट सेल इज नथिंग 0.059 अपॉन एन की वैल्यू कितनी है 2, लॉग केसी की वैल्यू कितनी पुट कर दूं 12, सर ये 6 हो गया, 0.654 और 35 0.345 वोल्ट, कितना
अब बेटा ये एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे, ये एग्जाम के क्वेश्चन आएंगे, उठा कर लेना, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। एन की वैल्यू कितनी है 2, ई नॉट सेल इतना आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग बी पे आ गए, बी वाले लोग कैसे कर रहे हो भाई, एन की वैल्यू 2 लेनी है, 1 कैसे आ रहा है, ए के अंदर कितने का चेंज आ रहा है 2 का, या बी के अंदर चेंज निकाल लो, ए का ऑक्सीडेशन 2 का हो रहा है या बी का ऑक्सीडेशन देख लो, एन की वैल्यू कितनी रहेगी 2 ही रहेगी ना, तो कैसे सॉल्व कर रहे हो भाई, ऐसे सॉल्व करोगे, इतना क्रांतिकारी सॉल्व करोगे दिक्कत हो जाएगी अपनी लाइफ में, ठीक है। जल्दी जल्दी करो, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखो, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखो, इस क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखो। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, ई नॉट सेल निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिया हुआ है, ई नॉट सेल निकालना है, कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, कैसे आएगा, कैसे आएगा, फिर से अगेन एन दिया हुआ है, केसी दिया हुआ है, तो मैं पहला काम क्या करना है, लॉग केसी, लॉग केसी क्या हो जाएगा 16 प्लस लॉग 4 लिख सकता हूं, और 16 प्लस 0.6 लिख सकता हूं। लॉग केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16.6। कैसे किया ऑलरेडी लॉग बता चुका हूं बेटा, वहां से कर लीजिए। ई नॉट सेल आपको पता है 0.059 अपॉन 2 लॉग 16.6 कितना हो गया 8.3, 8 से मल्टीप्लाई करके देख लो 8.3। अब थोड़ा फास्ट करके देख लेना ताकि कैलकुलेशन जल्दी जल्दी हो जाए, कितना हो जाएगा 0.059 इंटू 8.3, 0.489, कितना हो जाएगा 0.489, या फिर इसी को 0.49 वोल्ट ले सकते, कितना हो जाएगा 0.49 वोल्टेज आ जाएगा। सर केसी दिया हुआ था, लॉग केसी आपको निकालना है, तो लॉग इंटू 4 इंटू 10 की पावर 16 करेंगे। आपको बोला सर कैसे, अरे भाई ये ले, तुझे हर एक चीज मेहनत करनी है। सर जब लॉग करवाया था उस दिन भी बतवाया था कि सर ऐसा होगा आपकी जिंदगी में। इसकी वैल्यू कितनी आ गई 16, 16 प्लस लॉग 4, आंसर कितना आ जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, निकाल दे भाई, बी इज द करेक्ट आंसर, हो गया। तो भैया चलो अब हमारा इक्विलिब्रियम में नॉन इक्वेशन हो गया है, एक नॉन इक्वेशन हो गया है। अच्छा कहीं ऐसा दिया हो तो हाइड्रोजन का याद रखना, कहाँ गया वो, कहाँ गया यार, ये डेल्टा जी, ये क्वेश्चन देख लो, इस क्वेश्चन का आंसर निकालो, कैसे आएगा, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पूछ रहा है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू इस क्वेश्चन में कैसे निकालोगे, गिब्स एनर्जी, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू कैसे आएगी, चलो फॉर्मूला बता चुका हूं, कल याद करके आइएगा ये सारे फॉर्मूले, कल याद करके आना ये सारे फॉर्मूले, पता चला सर कल क्वेश्चन ही नहीं हो रहे, कल याद करके आइएगा ये सारे फॉर्मूले, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, सारे के सारे नॉन इक्वेशन का, क्योंकि कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पहला पोर्शन और आधा पोर्शन फिनिश हो जाएगा, इसके बाद जो बचेगा वो बस छोटी छोटी चीजें रहेंगी, उनको बस फिनिश करने का काम रहेगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजर चीजें कल फिनिश हो जाएंगी, तो ध्यान रखना ई नॉट सेल कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे। डेल्टा जी नॉट क्या होगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल, सर पुट करो ई नॉट सेल कितना होगा इस रिएक्शन का, मैं सर सीधा सीधा ई नॉट सेल तो अब इतनी बार कर चुके हो यार, कल से करते आ रहे हो, तुम्हें ही पता है कॉपर का क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका जो हो रहा है वो ले लो। आयरन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आयरन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल, ये कितना हो गया 0.34। सर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है 0.34, आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 तो ये कितना हो गया 0.44, ये कितना हो गया माइनस 0.10 वोल्ट। वैल्यूज पुट करो, वैल्यूज पुट करो, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी है 2, एफ की वैल्यू कितनी होती है 96500, और सर ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 0.10, तो ये देख ले माइनस और माइनस प्लस हो गए, ये कितना हो जाएगा प्लस 0.2 इंटू 96500, ये जूल्स में आ जाएगा, और इसी को डिवाइड बाई 1000 कर देंगे, डिवाइड बाई 1000 कर देंगे तो किलो जूल्स में आ जाएगा, कर लो। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो गया, ऊपर कितना आ गया 180, 10 13 और 9 2 18, 19 आ गया 1930 डिवाइड बाई 100, ये किलो जूल्स आ गया, ये कितना आ जाएगा 19.3 किलो जूल्स, 19.3 किलो जूल्स कितना आ जाएगा 19.3 किलो जूल्स आ जाएगा।
19.3 किलो जूल। सर सारे फॉर्मूले आपको दिए हुए हैं, अब आपको फॉर्मूला पुट करना है। जितने लोगों को सर आपको ये फॉर्मूला एग्जाम हॉल में लेके जाना है कि यार ये फॉर्मूला एग्जाम हॉल में जाएगा, आंसर निकाल लेंगे। ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस है, होने दो ना, ऑब्वियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है, होने दो। इलेक्ट्रॉन 2 कैसे आया भाई? इलेक्ट्रॉन 2 देख तो सही, रिएक्शन को तो देख भाई, इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन तो देख कैसे आएगा, पता चल जाएगा। रिएक्शन में क्या कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं, या तो किसी एक को पकड़ लो, कॉपर का 2 लूज हो रहा है या आयरन का 2 क्या हो रहा है, सॉरी कॉपर का 2 गेन हो रहा है या आयरन का 2 लूज हो रहा है। तो n की वैल्यू 2 आ गई, f की वैल्यू 96500 आ गई, इनटू E0 सेल निकाल दे -0.1। ठीक है, ये हो गया। अब सर सीधी सी बात है, चल एक क्वेश्चन और देखिए, देख इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करोगे बताओ। और फिजिबल सेल रिएक्शन, फिजिबल का मतलब क्या होता है, फिजिबल का मतलब क्या होता है, डेल्टा जी नॉट क्या हो अपने पास लेस देन 0, डेल्टा जी नॉट लेस देन 0 होना चाहिए। डेल्टा जी नॉट का फॉर्मूला क्या था हम लोगों की लाइफ में, -RT ln KC था, -RT ln KC। सर डेल्टा जी नॉट निगेटिव चाहिए, निगेटिव कब होगा, जब ln KC क्या हो, जब ln KC की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो। और अगर ln KC की वैल्यू ग्रेटर देन 0 चाहिए तो इसका मतलब KC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, KC की वैल्यू क्या होनी चाहिए, किससे ज्यादा हो जानी चाहिए, ग्रेटर देन 1 हो जाना चाहिए। KC की वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। सर आप सीधा सोचो ना, गिब्स एनर्जी निगेटिव कब आएगी, सर ये ऑलरेडी निगेटिव लगा है, R पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर कभी निगेटिव हो नहीं सकता, तो सर ऑब्वियस है ना ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये पूरा टर्म मल्टीप्लाई होके सर क्या आएगा अपने पास, वो निगेटिव आएगा। तो KC की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, KC की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। हो गया, D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर, D इज द करेक्ट आंसर। तो भैया आज नॉन्स्ट इक्वेशन का ऊपर, नॉन्स्ट इक्वेशन सारी की सारी नॉन्स्ट इक्वेशन सीखी है, सिर्फ नॉन्स्ट इक्वेशन सीखा और उसका एप्लीकेशन सीखा है कि थर्मोडायनेमिक्स के साथ कैसे रिलेशन करते हैं, इक्विलिब्रियम के साथ कैसे रिलेशन करते हैं। अब थोड़ा सत्संग में कुछ एक चीज और ऐड कर लेते हैं, एक चीज और ऐड कर लेते हैं। मतलब जैसे हमसे किसने बोला कि सर आप हाइड्रोजन का पोटेंशियल, आपने शायद जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चार्ट देखा था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी थी, तो उसमें हाइड्रोजन का पोटेंशियल हमने कितना मान लिया था, 0 मान लिया था। हाइड्रोजन पोटेंशियल कितना मान लिया था, 0 मान लिया था। हाइड्रोजन का पोटेंशियल कितना माना था, 0 माना था। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनना, कुछ नहीं, थोड़ा सत्संग सुन लो फिर कहानी खत्म करेंगे, बाकी बस यही सत्संग खत्म करना है, इसके बाद अगली कहानी कल शुरू करेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं, मान लो जैसे तुमसे किसने पूछ दिया, मान लो तुमसे कोई पूछ दिया, किसने पूछ दिया कि सर एक काम करते हैं, आपको कैसे पता चल रहा है कि सिल्वर का पोटेंशियल इतना है, कॉपर का पोटेंशियल इतना है, कैसे पता, कैसे चला आपको। तो भाई अब अपने आप तो रिएक्शन नहीं होती ना, कोई भी चीज जान जाओ। अब मान लो कोई पूछे सिल्वर का सर पोटेंशियल आपको कैसे पता है, तो ऐसा थोड़ा सिल्वर आएगा बोलेगा देखो भैया मैं ना रिड्यूस हो रहा हूं, मेरा पोटेंशियल इतना है, नहीं, सिल्वर वैसे नहीं बता पाएगा। सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर को हम किसी के रेफरेंस में बात करेंगे। अब जैसे तुमसे मैं पूछूं कि भैया कितने मार्क्स आ सकते हैं, तुम तो यही बोलोगे सर जितना चाहे उतना आ जाएगा, लेकिन रेफरेंस क्या है, 0 से लेके 720, यही रेफरेंस है ना। तो वही कहानी ये है, यहां पे भी एक हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कभी भी अकेले बंदे का नहीं मेजर कर सकते। क्यों, पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल हाफ सेल कैन नॉट बी मेजर्ड। क्यों, क्योंकि सर रिएक्शन अपने आप होती नहीं है। तो ऑब्वियस है ना, हमें क्या करना पड़ेगा, कोई एक ऐसा बंदा लेना पड़ेगा जिसके रेफरेंस पे बात करनी पड़ेगी, यार ये इसके रेफरेंस पे आपका ज्यादा है या आपको इसके रेफरेंस पे आपको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। क्योंकि इसका मेन रीजन याद रखना कि रिएक्शन कैन नॉट ऑकर, अपने आप नहीं होती, कोई भी रिएक्शन अपने आप नहीं होती, ऑकर इटसेल्फ, अपने आप नहीं होती, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स की रिएक्शन थोड़ी होगी। ऐसे जिंक जा रहा था, जिंक को दिखा कि मन करता है ऑक्सीडाइज कर जाए, नहीं, ऑब्वियस उसके लिए कुछ चाहिए। आयरन देखा, हाँ कुछ ऑक्सीडाइज कर, ऐसा नहीं होता, वो अपने आप नहीं होता। आयरन को कब ऑक्सीडाइज करता है, रस्टिंग ऑफ आयरन कब होता है, जब मॉइस्चर होता है, ऐसे अपने आप नहीं कर जाता। तो ये ध्यान रखना अपने पास, ये ध्यान रखना। सर अकेला कभी मेजर नहीं कर सकते, तो हमने क्या करा, हमने सबसे बेटर आदमी को खोजा। हमने बोला यार देखो यार, हाइड्रोजन को पकड़ते हैं, हाइड्रोजन क्या है, सबसे छोटू है, मतलब लाइटेस्ट गैस है,
लाइटेस्ट गैस है। दिक्कत क्या होती है हाइड्रोजन के केस में कि यार हाइड्रोजन के केस में हम ना स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लेते हैं। हम लोग क्या ले लेते हैं, ध्यान से देखना, कभी कभी ये भी मिलेगा, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं SHEC, ठीक है ना। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये क्या है कि सर ये कुछ नहीं, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल निकालने जाएंगे, H+ 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलके हाइड्रोजन लेके आए, या फिर हाइड्रोजन ये रिएक्शन 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पे कोई भी रिएक्शन हो, इसका E0 की वैल्यू, इसके E0 की वैल्यू H+ से H2 की हो, चाहे E0 H2 से H+ की वैल्यू हो, सबकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं हम लोग, 0 ले लेते हैं। सर सबकी वैल्यू कितनी ले लेते हैं, 0। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है, कॉन्सेंट्रेशन कितना लेंगे अपने पास 1m, और प्रेशर कितना लेंगे हाइड्रोजन का 1 बार, प्रेशर कितना लेंगे 1 बार। अगर आप हाइड्रोजन को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका वोल्टेज हमेशा 0 लेंगे, क्योंकि इसके रेफरेंस से बात करेंगे, इसके रेफरेंस से शुरू करेंगे। जैसे होता है ना कि कोऑर्डिनेट, कहीं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बतानी है तो उसका रेफरेंस लेना पड़ता है ना। जैसे अर्थ का कोऑर्डिनेट लेना होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि एक ग्रीनविच लाइन है अपने पास, जो ना एक 0 डिग्री वाला लाइन है, उससे डिसाइड करते हैं टाइम जोन की, इधर जाएंगे तो टाइम इधर होगा, डेट इधर होगा, इधर जाएंगे तो इधर डेट होगा। तो वही वाली चीजें तो ये देख लेना, ठीक है। वही वाली चीजें यहां पे आएंगे। इसका इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन ले लो चाहे रिडक्शन ले लो, दोनों का E0 क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। क्यों, इसकी कंडीशन है, इसी को बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कोई भी किसी भी बंदे को मेजर करना होता है तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मेजर किया जाता है। देख लो हाइड्रोजन गैस कितने पे है, 1 बार प्रेशर पे है। और हाइड्रोजन गैस बहुत पतला होता है, तो हाइड्रोजन के लिए हम लोग हमेशा एड्सॉर्प्शन यूज करते हैं, प्लैटिनम और पैलेडियम का यूज करते हैं, ताकि हाइड्रोजन उसके साथ क्या रहे, चिपक के रहे। हाइड्रोजन उसके साथ क्या रहे, चिपक के रहे। भैया देख लेना, कल यही सब दिक्कत क्रिएट करेगा, कल तो भैया और ज्यादा हाई लेवल चलने वाला है। तो जो लोग भी मतलब क्लास फॉलो कर रहे हैं, कल की क्लास उन्हीं के लिए। अब याद रखना, हाइड्रोजन केस में हाइड्रोजन इज द रेफरेंस स्केल, हमारे लिए हाइड्रोजन रेफरेंस है। इसमें कुछ पॉइंट है जो एनसीईआरटी में गिवन है, कि भैया एनसीईआरटी में 1-2 पॉइंट्स गिवन है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, इसके अंदर क्या होता है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक, और इसके अंदर प्योर हाइड्रोजन को बबल करते हैं, यहां पे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट क्या है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है बोथ द ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड, कॉन्सेंट्रेशन कितना होता है अपने पास यूनिटी, और जो प्रेशर होता है, हाइड्रोजन गैस होता है, उसको हम लोग कितना मेंटेन करते हैं, 1 बार मेंटेन करते हैं। प्रेशर को कितना मेंटेन करते हैं, 1 बार, और कॉन्सेंट्रेशन को कितना मेंटेन करते हैं, 1 मोलर मेंटेन करते हैं। बस ये इंफॉर्मेशन, क्योंकि ऑब्वियस से आपको सर्सन रीजन या इस टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाए तो उसके लिए पता होना चाहिए कि आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा है। आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा है, हाइड्रोजन है। आपका रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, जिसमें आपको हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन 1m, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 बार रखना है, और इससे आप मेजर कर सकते हैं चीजों को, ठीक है। कभी कभी कुछ इलेक्ट्रोड्स और यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं, जैसे प्लैटिनम और गोल्ड जैसे मेटल्स को भी यूज करते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, प्लैटिनम और गोल्ड को यूज करते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्यों, क्योंकि वो लोग रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये सब कुछ इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में गिवन है, बस इतना ही ध्यान रखिए। अगली क्लास में भाई बहुत कुछ करना है। अगली क्लास में जितना कुछ भी आपने पढ़ा है उन सब का एप्लीकेशंस आ जाएगा, उन सब की एप्लीकेशंस आ जाएंगी, ठीक है। आज का डीपीपी जाके अटेम्प्ट कीजिएगा, आज का डीपीपी 2 अटेम्प्ट कर लीजिएगा। आज के डीपीपी अटेम्प्ट करना है, मॉड्यूल का होमवर्क मैं दे दूंगा, ठीक है, मॉड्यूल का होमवर्क मैं दे दूंगा। और बस अब कल की क्लास में भैया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अपने सबसे हाईएस्ट लेवल पे होगी कल की क्लास में, पहले ही बता देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सबसे हाईएस्ट लेवल पे है कल की क्लास में। तो जिन लोगों ने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 अच्छे से पढ़ा होगा, लेक्चर 4 में बेटा सब कुछ रिवाइज करके आना। रीजन क्या है कि वहां पे सब कुछ रिवीजन के ऊपर बात चल रही होगी, वहां पे सर ऑब्वियस सब कुछ अप्लाई हो रहा होगा, नॉन स्टिक इक्वेशन अप्लाई होगा, थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई होगा, गिब्स एनर्जी अप्लाई होगी। अब ये मत बोल देना सर ये क्या होता है, ऐसा क्या होता है, ई सेल और ई नॉट सेल सर बराबर ही दिख रहे हैं, ऐसा सोचोगे तो फिर वो तुम्हें ही पता है क्या होने वाला है, ठीक है ना। तो कोशिश करते हैं,
चल क्या रहा है। जैसे कमेंट्स मैं शाम को आके एक बार जरूर देखता हूँ, तो कमेंट्स या कुछ चीज़ें होती है, जैसे किसी बच्चे ने बोला है कि हाँ सर मतलब होता है ना कि सॉल्यूशन जल्दी दे दीजिए या ये जल्दी दे दीजिए, तो वो सब चीज़ें हम लोग देख लेते हैं कि अच्छा ये चल रहा है, ये बच्चे का जेन्युइन कुछ। अब बाकी तो इंस्टाग्राम आईडी मांगते रहते हैं, वो अलग कहानी है, लेकिन हाँ जो जेन्युइनली पढ़ रहे होते हैं उनकी कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग देखते रहते हैं। ट्राई करो भाई। अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ा अच्छे लेवल पे है तो ट्राई करना, कल सब कुछ रिवाइज करेंगे। पहला काम कल केबीडी में क्वेश्चन शायद कम कर लेंगे, लेकिन हाँ कल सब कुछ रिवाइज करके पहला काम करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कल फिनिश होगा और इलेक्ट्रोलिसिस की तरफ कल मूव करेंगे। ओके, तो मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, ठीक है ना। जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है और ऐसे ही करते करते एक दिन रिजल्ट लेके भी बाहर आ जाएंगे, ठीक है। वीडियो कॉल ये सब सैटरडे करते हैं, सैटरडे अपनी क्लास है ना, याद रखना। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी नहीं है, पढ़ना जरूरी नहीं है, बस एनसीईआरटी को रीड कर लेना, उसके क्वेश्चंस कर लेना, पढ़ना जरूरी नहीं है। मॉड्यूल का पीडीएफ बेटा, मॉड्यूल का पीडीएफ थोड़ा सा मुश्किल है। ऑब्वियस है, मॉड्यूल जिन लोगों ने खरीदा है उनको तो चलो अच्छा है, बट पीडीएफ अपलोड करना शायद मुश्किल है, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय बाय, बाय बाय।